तो अध्यात्म की बात जैसी हुई तो याद आता है सबसे पहले सनातन धर्म। तो क्या ये अध्यात्म केवल सनातन धर्म में भी है कि बाकी धर्मों में भी है? अध्यात्म तो वो है कि अपने भीतर में झांकना। मराठी में एक सुंदर सा एक ओवी है कि शोधिशी मानवा राहुनी मंदिरी देवा हा नांदतो आपल्या अंतरी। मतलब मनुष्य तू दिनचर्या में मंदिर में तो है तू दिन भर, ठीक है, बट वो तो तेरे भीतर भी रास्ता है। असल अध्यात्म वही है जो हम अपने भीतर झांक सके। तो ये आध्यात्मिक हमारे पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक में किस तरीके से, किस प्रकार से काम करता है? आर्थिक तरीके से देखना है तो हमारे पास सनातन धर्म में इस जम्बूद्वीप पे बहुत से ऐसे स्तोत्र लिखे हुए हैं जो आर्थिक सहाय्य करते हैं। बस उसको एक विशिष्ट समय में, विशिष्ट संख्या में, विशिष्ट पूजा विधि से ही उसका पठन होना चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें हैं सबका एक तरीका है। जब भी शमशान में जाते हैं डेड बॉडी को जलाने के लिए तो कहते हैं कि शमशान से आ रहे तो पीछे मुड़ के मत देखो। जब भी कोई शमशान जाए, शमशान का जो मुख्य द्वार है वहां पे खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो कि शमशान में, मरघट में उपस्थित समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। शमशान में जब वापसी होती है तब आपको ये चीज नहीं कहनी चाहिए कि चलो घर चले, क्योंकि इस वाक्य में किसी का नाम नहीं, कोई रिश्ता नहीं। प्रणाम गुरुदेव। आदेश आदेश। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे डिजिटॉक पॉडकास्ट में आए। सर, इस चर्चा को शुरू करने से पहले गुरुदेव, हम पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी अध्यात्म की दुनिया की तरफ रुझान कैसे बढ़ा, आपका रुझाव कैसे बढ़ा, क्या मकसद था आपका इस अध्यात्म की दुनिया में आने का? ये जो दौर रहा, ये जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था स्कूल, जी जी, ये तब से जितना मुझे अच्छे से याद है। हाँ। उस समय में मेरे पास में कुछ चित्र हुआ करते थे माता के, और वो चित्र मुझे समझ में तब आए जब मैं 10th स्टैंडर्ड में गया। तब तक उन माताओं के नाम तक नहीं पता थे, बट इतना जानता था कि ये भगवती के स्वरूप है और ये माता है, माँ है। मैंने अपने जीवन में कभी देवताओं को देवता नहीं माना, एक पिता और एक माँ ही माना, और उसके मैंने अनुभव अपने जीवन में करे। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया और मुझे जब कुंडलिनी जागरण की क्रिया समझी मेरे गुरुओं से, और जब ये दौर आरंभ हुआ, तब मुझे पता चला कि जो प्रतिमा, जो चित्र मेरे पास है भगवती के, वो 10 महाविद्या है। यहाँ से मेरा दौर आरंभ हुआ, और फिर धीरे धीरे मैंने हर चीज को खोजना आरंभ कर दिया। मैंने कई गुरुओं से भी दीक्षा ली। ऐसे करते करते आज मेरे लगभग 4 गुरु है जो अभी नहीं है, ठीक है, वो अभी शिव है, और एक गुरुदेव है वो तो ऋषिकेश में बैठे हुए हैं, और अभी जो है प्रेजेंट वो अभी मथुरा में। तो अभी उनके ही सानिध्य में पढ़ाई होती है। तंत्र में पढ़ाई कभी रुकती नहीं है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ता है। तो मेरा जो दौर रहा इस क्षेत्र का, ये बचपन से ही रहा। बचपन से ही भगवती की तरफ एक अलग अट्रैक्शन रहा। इसके अनुभव मैंने महाराष्ट्र 3.5 शक्तिपीठ में भी कर लिए, फिर मैंने कामाख्या में भी अनुभव किया, और बहुत जल्द मैं माँ तारा से भी मिलूंगा। तो ऐसे मेरा दौर रहा। और होता है, एक इंसान को अगर अपना इष्ट समझ में आ जाए तो फिर कुछ सवाल और कुछ जवाब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो सर, अक्सर गुरुदेव जी हम सुनते आते हैं कि जब भी अध्यात्म की बात होती है तो अध्यात्म की बात जैसी हुई तो याद आता है सबसे पहले सनातन धर्म। तो क्या ये अध्यात्म केवल सनातन धर्म में भी है कि बाकी धर्मों में भी है? देखो, अध्यात्म सबका अपना अपना तरीका है। अध्यात्म ही हमारा अपना मूल शब्द है। अध्यात्म, आदि को ध्याना और अपने आत्म तत्व को देखना, ये अध्यात्म है। पर इस शब्दों को हमने ग्रंथों से भी जोड़ दिया, इस शब्दों को हमने पूजा पद्धति से भी जोड़ दिया, इस शब्दों को हमने कई प्रकार की प्रणालियों से जोड़ दिया। अध्यात्म तो वो है कि अपने भीतर में झांकना। मराठी में एक सुंदर सा एक ओवी है कि शोधिशी मानवा राहुनी मंदिरी देवा हा नांदतो आपल्या अंतरी। मतलब मनुष्य तू दिनचर्या में, मंदिर में तो है तू दिन भर, ठीक है, बट वो तो तेरे भीतर भी रास्ता है।
असल अध्यात्म वही है जो हम अपने भीतर झांक सके। ये जो ग्रंथ है हमारे जो वेद है, ये हमें ज्ञान देने के लिए है, हमको रास्ता समझाने के लिए है। बट अभी का दौर ऐसा हो गया कि ठीक से संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि उसको समझ नहीं पाते हैं, तो गुरु का होना जरूरी है। तो अध्यात्म सबका अलग अलग है। इस्लाम का अध्यात्म इस्लाम के तरीके से, क्रिश्चियन का अध्यात्म क्रिश्चियन के तरीके से, बौद्ध का अध्यात्म उनके तरीके से है, और हमारा अध्यात्म हमारे तरीके से। बट यही कहेंगे कि सारे अध्यात्मों का जो उगम है वो जम्बूद्वीप से ही है। बस उस दौर तक जाना पड़ेगा, पीछे उतने जाके देखना पड़ेगा, तो बाइबल में भी आपको वर्णन मिल जाएगा कि उनके एक नबी थे, उनको भगवान ने भेजा और कहा कि सारे जीव जो है सब नौका में बैठ जाओ और फिर सृष्टि चलायमान होगी। यही वर्णन तुमको पुराण में भी मिल जाएगा एक पैगंबर के नाम से, और हमारे यहाँ तो भगवान नारायण मत्स्य स्वरूप है। बिल्कुल, तो ये चीज है, अध्यात्म एक ही है। अध्यात्म को अलग अलग तरीके से इंसानों ने अपने तरीके से बांट रखा है, इसलिए जैसा समाज है, जैसा पंथ है, उस तरीके से अध्यात्म। तो जिस तरीके से आज अध्यात्म को देखा जा रहा है इस समय, उस पे आपकी क्या राय है? देखो, अध्यात्म को देखा जा रहा है, ये जो सवाल है आपका, तो ये पहले तो क्लियर ये करना पड़ेगा कि किस व्यू से देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखो आजकल हो कैसा गया ना कि हर एक शख्स अध्यात्म के पीछे पड़ा है। अब अध्यात्म के नाम के ऊपर लोग तंत्र पे भी पड़े हुए हैं, बिल्कुल, लोग यंत्र के पीछे पड़े हुए हैं, लोग मंत्र के पीछे पड़े हुए। बट पता नहीं लोगों को हो क्या गया कि सब चीजें इनको बिना गुरु के चाहिए। जिस रास्ते का अंत ही नहीं पता है, तुम उस रास्ते पे अकेले चलना चाहते हो, और पता चला कि बीच रास्ते में तुम गिर चुके हो। बट वही रास्ता जब तुम गुरु के सानिध्य में चुनते हो, तो हर मोड़ पे क्या है, क्यों है, क्या अनुभव हो सकता है, वो गुरु तुमको मालूम है। तब तुम आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर पाओगे। बिना गुरु के तुम ये यात्रा नहीं पूरी कर सकते। तुम खोजो कितना खोज सकते हो, तुम ब्रह्मांड में घूम लो कितना घूम सकते हो, बट अंतर ब्रह्मांड में जब घूमने की बारी आएगी, अपने भीतर जब झांकने की बारी आएगी, कुंडलिनी जगाने की जब बारी आएगी, तब गुरु चाहिए, तभी सही अध्यात्म है। आज के समय में सर, सनातन धर्म वर्सेज मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा हो रहा है। मॉडर्न साइंस एक लेवल तक ही काम कर सकता, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेरे जो पहले गुरु रहे हैं, इनको जब पीएचडी दी गई थी, तो ये रशिया कंट्री से इनको पीएचडी थी, तो उन्होंने कहा था कि कॉग्निटिव साइंस जो हमारा सनातन का अध्यात्म है, ये कॉग्निटिव साइंस जो ब्रेन के अस्तित्व के परे है, जिसको समझने के लिए अलग तरीके से जाना पड़ेगा। इस पर से बात समझ में आती है कि साइंस की भी एक मर्यादा है। सनातन वास्ट है, वो बहुत बड़ी चीज है, उसको समझने के लिए उसका अपना साइंस है जो कॉग्निटिव साइंस। तो मॉडर्न साइंस और सनातन कभी एक नहीं हो सकता, कॉग्निटिव साइंस और सनातन एक हो सकता है। तो गुरुदेव, श्री दत्त भगवती भैरव धाम की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भगवान दत्त जो है, ये हमारे यहाँ पे एक प्लेस है, स्पिरिचुअल प्लेस, जो जागृत है, जो माहौर है, यहाँ पे इनका जन्म स्थल है। और वहीं पर भगवान परशुराम की माता जी, माता रेणुका जी का जागृत देवस्थान है, जो माहौर है, जो माता रेणुका है, ठीक है। यहाँ से आरंभ होता है। भगवान दत्तात्रेय प्रेरणा रहे सब उन लोगों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, आगे जानना चाहते हैं। इस पे फिर सेकंड नेम पे आता है भगवती। आज तक बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान दत्तात्रेय ध्यान किसका करते हैं। एक पुरुष के जीवन में जब स्त्री है तो पूर्ण है, जब तक स्त्री नहीं है वो पूर्ण नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार एक साधक के जीवन में इष्ट है, तभी वह अध्यात्म की यात्रा कर सकते। और एक गुरु को जब हम जानते हैं तो हमको उसका इष्ट भी पता होना चाहिए। तो भगवान दत्तात्रेय जो है, ये भगवती का ध्यान करते थे, वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता का ये ध्यान करते। और इसमें तीसरा नाम आता है भैरव।
वो तो कलयुग के देवता है जो शाश्वत है इस धरती पे। जो अगर किसी को जल्दी महसूस किया जा सकता है तो भगवान भैरव है। काल भैरव जी के बहुत सारे अनुभव रहे हमारे जीवन में, हमने बहुत अनुभवों को करीबों से देखा है, इसलिए हमने धाम का नाम ही रखा श्री दत्त भगवती भैरव धाम। दत्त प्रभु, माँ भगवती और बाबा भैरव ये हमारे सभी इष्टों में ही रहे, बट एक स्पेशल होता है उसमें जिसका जिक्र नहीं कर सकते, ठीक है। और धाम को ही एक सुंदरता का नाम दिया गया गुरुधाम, जो बोलने और सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है कि गुरुधाम, ठीक है। गुरुधाम की अपनी एक पहचान ये है कि मनुष्य को आज के समय में गुरु की आवश्यकता है। एक ऐसा गुरु जो उसको समझ सके, उसको मार्ग बता सके, उसके आने वाले जीवन में उसकी साधनाएं उपलब्ध करा के दे सके। गुरुधाम भी ये उम्मीद करता है कि उसके पास जो लोग दीक्षा के लिए आ रहे हैं कि वो भी उसी तरीके से साधक बने जैसे हमारे पूर्वगामी ऋषि मुनि की इच्छाएं होती थी। एक साधो सब सदे। अगर शिष्य गुरु को ही साध ले तो सब साध लेगा, अगर गुरु की आज्ञा से अपने इष्ट को साध ले तो सब साध लेगा, इसलिए गुरुधाम। सर, आज की इस समय में आध्यात्मिक साधना किसी भी व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से बदल सकती है? देखो, होता क्या है कि आजकल एक भ्रम फैला हुआ है। यूट्यूब देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, किसी ने कुछ चढ़ा बढ़ा के बहुत सी साधनाएं बता दी, आधी अधूरी, कोई मंत्र पता नहीं है, और कोई स्तोत्र बता दिए, जैसे कि अभी फेमस चल रहा है कुंजिका स्तोत्र। हाँ, बोल दे कुंजिका स्तोत्र के इतने पाठ कर लो, उतने पाठ कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कुछ केसेस देखी है, लोग बर्बाद है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को मेंटली प्रॉब्लम है, किसी के अपने भीतर अच्छी खासी जिंदगी में रुकावटें हैं। इसमें स्तोत्र की गलती नहीं है, किसी और का सुन के पढ़ने वाले की गलती है, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु नहीं है। और जो कुंजिका स्तोत्र है अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। इसमें शिव जी स्वयं कहते हैं माँ पार्वती से कि इसको अपनी योनि की भांति आप गुप्त छुपा के रखना। जब देव देवेश्वर पंचमहेश्वर शिव ये आज्ञा कर रहे हैं माँ भगवती से, तो इंसान इसको गुप्त विद्या को बाहर निकालना चाहता है, ठीक है, कोई हरकत नहीं है, निकालो, बट उसको उस परंपरा से ही निकालो ना, कि जब देव देवेश्वर पंचमहेश्वर महादेव अपने शिष्य यानी माँ पार्वती को वो दे रहे हैं। शायद आप लोगों को ना पता हो, माँ पार्वती भैरव तंत्र की पहली साधक है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को भैरव तंत्र समझाया था गुफा में। हाँ, तभी उन्होंने कुंजिका की बात करी थी। कुंजिका स्वयं माँ पार्वती से ही कनेक्टेड है। माँ पार्वती ही सती है, सती ही कामाख्या है, कामाख्या ही त्रिपुर सुंदरी है, कामाख्या ही ललिता है। सारी शक्तियां एक ही शक्ति से है, समय समय पर भिन्न भिन्न कामों के लिए, भिन्न भिन्न दैत्यों के संहार के लिए इस स्वरूप को धारण करती है। देखा जाए तो पुरुष प्रकृति एक ही है, शिव और शक्ति एक ही है। आपको मैं इसका एक सीधे तरीके से भी बता सकता हूँ। शिव जो नाम है, इसमें आदि शक्ति कहाँ है? शिव की विलांटी हटा दो तो शब्द का अर्थ क्या होगा? शव। अब विलांटी जोड़ दो तो अर्थ क्या होगा? शिव। फिर ये विलांटी कौन है? यही आदि शक्ति है। जितने भी ग्रंथों में भगवती का वर्णन है कि भगवती ने किसी दैत्य का संहार किया है, तो वहां शिव जी की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वे ध्यान में रहते थे। तब भगवती संहार करती थी। और जब भगवती के ये जो बड़े स्वरूप है, ये जब ध्यान मग्न होते थे तो शिव जी कार्यरत होते हैं। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। आपने पूछा था कि आध्यात्मिक अपने जीवन में कैसे? हाँ, किस तरीके से? आपको अपना इष्ट पता होना चाहिए, गुरु का सानिध्य होना चाहिए, गुरु जो मार्गदर्शन करके आपको साधनाएं दे गृहस्थी जीवन की, उसको आप करें तो आध्यात्मा में एक सरल, सुगम, आनंदमयी यात्रा आरंभ होगी और आप अपने जीवन में अच्छे तरीके से साधक और वो भी गृहस्थी जीवन के साधक बन के सुखमय जीवन जियोगे। गुरु का सानिध्य जरूरी। तो ये आध्यात्मिक हमारे पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक में किस तरीके से, किस प्रकार से काम करता है? देखो, अगर आपको आर्थिक तरीके से देखना है तो हमारे पास सनातन धर्म में इस जम्बूद्वीप पे बहुत से ऐसे स्तोत्र लिखे हुए हैं जो आर्थिक सहाय्य करते हैं। बस उसको एक विशिष्ट समय में, विशिष्ट संख्या में
विशिष्ट पूजा विधि से ही उसका पठन होना चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें हैं सबका हाँ। एक तरीका है। अब यूट्यूब पे हो कैसा गया है, किसी को कुछ बता दो तो उसको ज्ञान तो है नहीं, वो उठा के आगे रखने की कोशिश में रहता है। और साधक भी क्या करते हैं, गुरु ना होने की वजह से, अरे हाँ ये बहुत अच्छे है, इन्होंने बताया इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो उसके पीछे लग जाते हैं। कनकधारा स्तोत्र बहुत सुंदर स्तोत्र है, सही विधि से अगर पढ़ा जाए। कनकधारा स्तोत्र की रचना भगवान जगत गुरु शंकराचार्य से हुई। जब भगवान जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने गए थे एक ब्राह्मण के घर पे, तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय उस घर में एक आंवले के अलावा कुछ न था दान में देने के लिए। तो उस महिला ने वो आंवला देने के लिए, भिक्षा के लिए जब बाहर आई और कहा कि यही है इस समय देने के लिए, तो उसकी दीनहीन दरिद्रता के ऊपर उनको दया की और उन्होंने अपने अंतर से ही कनकधारा स्तोत्र गाना आरंभ कर दिया। भगवती महामयी महालक्ष्मी को कृपा बरसानी पड़ी और कहा जाता है कि उस समय सोने के आंवले गिरे। इसलिए कनकधारा स्तोत्र का अनुष्ठान जब भी करना तो गुरु सानिध्य में करो। ठीक है, ये हो गया आपका आर्थिक। अब आते मानसिक। हाँ। हमारा सनातन बहुत बहुत तरीके से फैला हुआ है, हर प्रणाली इसके भीतर छुपी हुई है। मेडिटेशन जो बात होती है, एक समय इसको योग कहा जाता था। अब पुरानी पद्धत वापस आ रही है, धीरे धीरे लोग इसके पीछे भी पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो एक योग, जैसे कि हमारे प्राणायाम हो गए, लोम विलोम हो गया, ये जो योग की जो अभ्यास है, इसको करके भी आप मानसिक शांतता पा सकते। बट अगर आप गुरु से दीक्षित हो तो उसके दिए हुए बीज मंत्र से भी आप मानसिक शांतता पा सकते हो, आर्थिक आनंद भी पा सकते हो, आध्यात्मिक आनंद भी पा सकते हो। और पारिवारिक तो आजकल समस्या पारिवारिक ही नहीं रही। पारिवारिक के लिए तो पहले परिवार को होना पड़ता है। बिल्कुल। आजकल तो परिवार ही नहीं समझ में आता है कि कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पति है। जिस तरीके से ये गलत तरीके से जो आजकल लोग जा रहे हैं, धारणा बन गई है, तो पहले तो उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, विचारों को समझना पड़ेगा। अब दो विचार अगर नहीं जुड़ते हैं तो मतभेद आरंभ होता है, और उसके लिए तो हम ये कहेंगे कि गुरु सानिध्य होगा तभी ये सिद्ध हो पाएगा। क्योंकि पारिवारिक जो समस्या है, ये गांव देहातों में जब होती है तो वो सुलझा जा सकती है। यही समस्या जब मेट्रो सिटीज में आ जाती है तो चीज ही नहीं समझ में आती कि परिवार है कहाँ। लोग जीने के लिए काम कर रहे हैं या काम के लिए जी रहे हैं। मान लो कि एक फैमिली में 5 लोग हैं और 5 भी काम पे है, सब टिफिन उठाए चल दिए, शाम में आया खाना बना गया, खा लिया, सो गए। क्या भावनाएं है, वो इमोशनलनेस है जो एक गांव में मिलता है कि उसने खाना खाया, क्या वो भूखा है। मेट्रो में लोग कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम समय की कदर करते हैं, बट मैं कहता हूं कि परिवार तो गांव में है, शहरों में तो बस परिवार होने का नाम है। सब अपने अपने ही कार्य में इसमें बिजी है। बिजी रहिए आप, नहीं की बात नहीं है। अगर बिजी होके आप अपने रिश्तों को नहीं निभा पा रहे हो, आप अपनी माता पिता की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो, अपने भाई बहनों की कदर नहीं कर पा रहे हो, अपने ही पैसों का और अपने काम का ईगो लेके चल रहे हो, तो ज्यादा परिवार समय तक नहीं रहता है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो जाती है। गांव में जाइए, एक घर में 5 बेटे, 5 बेटों की 5 पत्नियां, उनके बच्चे इकट्ठा ही होते हैं, वो परिवार होता है। मेट्रोज में ऐसा नहीं होता है। आज शादी होगी, महीना भर बाद वो फ्लैट देखना चालू कर देता है। तो कैसे उसके बेटे को समझ में आएगा कि दादी क्या होती है, दादा क्या होता है। आजकल तो लड़कों को दादी दादा से नानी नाना ज्यादा प्यारे हो गए। तो मैं ये कहूंगा कि हमने जो उसमें ये बता रखा है कि पारिवारिक जो प्रश्न छूटते हैं, तो उस परिवार की बात हो रही है जो परिवार जुड़ा हुआ है, जो असल में परिवार है। तो अभी बात साधना की हुई कुछ देर पहले, तो ये साधना आखिर होती क्या है? अपने अंदर देखना और साध लेना।
अपने अंदर झांकना और साध लेना को ही साधना कहते हैं। साधु का अर्थ क्या होता है? जो साधे वही साधु। जो स्व को साध ले, ठीक है, जो स्व को साध ले और चैतन्यमय हो जाए, वो साधु। और जो साधक अपने गुरु के सानिध्य में अपनी इष्ट की साधना करके विशिष्ट समय में, विशिष्ट संख्या में, विशिष्ट आसन पे बैठ के उस साधना को संपन्न कर ले और उसको साध ले, तो वही साधना है, वही साधुत्व है। जो साधे वही साधना है। गुरुदेव, जब साधना की बात होती है तो इस बीच आती है एक इत्र योनि साधना की, तो आखिर ये इत्र योनि क्या होती है? देखो कैसा होता है ना कि जैसे देवलोक है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे देवताओं के बाद में उपदेवता आते हैं, तो ये देव श्रेणी होगी, ठीक है। बट जब मनुष्य मर जाता है, फिर वो नेचुरली हो अलग बात, एक्सीडेंटली हो अलग बात, सुसाइड कर ले वो अलग बात, ठीक है। अभी जैसे कि कोई बाल्यावस्था में लड़का मर जाएगा तो कहा जाता है कि मुंजा है, 1.5 फुटिया है। शक्ति एक ही है, इसको नाम अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें भी अगर ब्राह्मण जो संस्कार होता है मुंह जीवन का, अगर ये ना हुआ, उसके पहले देहांत, अभी जैसे कोकण की एक मान्यता है कि ब्राह्मण संस्कार होने से पहले ही अगर वो चला जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा, ठीक है। ये योनियां भिन्न भिन्न होती है। अभी जैसे कोई एक्सीडेंटली मर जाए तो प्रेत योनि है, ठीक है। कोई जल के मर जाएगा तो वो भी प्रेत योनि में जाएगा, पर उग्र बन के रहेगा क्योंकि मृत्यु जल के आई है, ठीक है। बहुत से ऐसे हो जाता है कि एक्सीडेंटली 6-7 लोग एक ही जगह मर जाएंगे, ठीक है। ये भी उग्र प्रेत योनि है, वो वहीं बैठे रहेंगे। और आपने देखा होगा कि अगर ऐसी जगह कहीं है तो नॉर्मली भी गाड़ी का ब्रेक मार दो तो स्लिप हो जाएगी। कहते हैं ना कि अरे उस टर्निंग पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हाँ, बिल्कुल। वहां पे कभी भी गाड़ी स्लिप हो जाती है, पता ही नहीं चलता क्या होता है। तो समझ लो कि कोई एंटिटी बैठी हुई है, ठीक है। इतर योनि वो होती है कि जो शमशान से संबंधित होती है। अभी आपने जो बात कही कि कुछ ऐसी जगह होती हैं ब्रेक मारो तो ही फिसल जाते हैं। हमारा कॉलेज था यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और हम लोग हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल सामने ही रोड गई हुई है, हाईवे साइड की सीधी रोड है, लेकिन वहां पे जितने भी एक्सीडेंट हुए उनका कहना है कोई सामने आ गया था, अचानक से ऐसा लगा मक्खी आ गई थी, ये चीज आ गई थी, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, ऐसी बातें होती थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एंटिटी अपने साथ में किसी को रखना चाहती है, अकेले अकेले बोर हो जाता है ना इंसान। इंसान जब बोर होता है तो वो तो इंसानी शरीर से निकली हुई चीज है। बट बहुत बार ऐसे आपने देखा होगा कि पुराने घर हो गए जो खंडर टाइप है, पुराने, आजकल भावनगढ़ का किला भी बहुत सुंदर होता है, और पुराने ऐसे जो पहले हॉस्पिटल रहे, इन जगहों पे अनुभव होता है, ठीक है। ये होता है कि एंटिटी किस योनि से है, प्रेत योनि है, मंजा योनि है, ब्रह्मराक्षस योनि है, चंडाल योनि है, किस योनि से? आत्माओं की श्रेणी अलग होती है। हाँ, तंत्र में अगर आपको रुचि है, तंत्र में आपको आगे जाना है, तो हम कहेंगे कि पहले आपको प्रेत की साधना करनी पड़ेगी। लोगों को ये चीज अलग लगती है। लोग ये भूल जाते हैं कि जिस महान संत ने रामचरितमानस लिखा है, महान संत तुलसीदास जी को जो प्रेरणा मिली, जो मार्ग मिला, वो किससे मिला? समझ नहीं आया। कीकर के प्रेत से। ये कहानी है, एक बात है, घटना घट चुकी है जो तुलसीदास जी के साथ हुई। कहते हैं कि वो झाड़ को जगाने के लिए उसमें पानी डालते थे, मतलब जो सूख रहा था। तो एक दिन पानी में कुछ हुआ, एक पूरी स्टोरी बहुत ही है, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा। तो उस समय उनको एक आवाज आई कि मुझे पानी दो। बोली तू कौन है? तो उन्होंने परिचय दिया। तो बोली मेरे को ये नहीं चाहिए। तो बोले हाँ तुमको तो राम जी चाहिए। तो तुलसीदास जी को मोह हो गया। तो उन्होंने कहा कि कैसे होगा? तो प्रेत ने उनको बताया कि पहले तुमको हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। तो अब अच्छा लगने लग गया, अपने इश्क के बारे में बता रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा कि हनुमान जी कैसे मिलेंगे? तब प्रेत ने उनको बताया था कि जहां तुम भजन करते हो, जो सबसे पहले आता है
और सबसे आखिरी में जाता है जिसके बदन पे कोड़ है, उसके पीछे जाना। तो तुलसीदास जी ने ये सब चीजें देखी, ऑब्जर्वेशन चालू थे। एक दिन समय देख के इनके पीछे पीछे चल पड़े। बीच रास्ते जाके अड़ा दिया। तो बोलती कि अरे नहीं मैं तो वो नहीं हूं। तो इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। फिर दौर आरंभ हुआ राम जी से मिलने का। तो तंत्र में हम एक ही कहेंगे कि लोगों की अपनी धारणा है, बट हमारी अपनी पढ़ाई है कि आपको पहले प्रेत सिद्ध करना होता है। प्रेत बुरे नहीं होता है, बुरे नहीं होते, नहीं होता है। प्रेत बुरा नहीं होता है। इतर योनि बुरी नहीं होती है। इतर योनियों में दो श्रेणी आती है। एक रहेगा एकदम सॉफ्ट, एक थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। जब तक वचन नहीं होता है तब ये भी शक्ति आपके साथ नहीं चलती है। ठीक है। अब जब वचन होते हैं तो ये अपने वचनों के आगे नहीं जाते। इसीलिए कहते हैं कि जम्बूद्वीप में जो भी आध्यात्मिक की पढ़ाई करो आप, गुरु का होना बहुत जरूरी है। आप तंत्र पढ़ो, अघोर पढ़ो, अवघड़ पढ़ो, या फिर आप वामाचार पढ़ो, कोलाचार पढ़ो, या फिर आप अध्यात्म की पढ़ाई करो या वैदिक पढ़ाई करो, गुरु का होना बहुत जरूरी है। उसके मार्ग के बगैर ये चीज नहीं समझ पाओगे। इतर योनियों में दो चीजों में ही इतर योनियां आती है, एक तो एग्रेसिव होती है या तो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट। अब गुरु के सानिध्य में जब रहोगे तभी वो मार्गदर्शन कर पाएगा। यूट्यूब इंस्टाग्राम से अगर कर लोगे तो फिर वो जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आपको होती है। अब इतर योनि में चुड़ैल भी आ जाती है। इतर योनि में कई जगह ऐसा वर्णन भी मिलता है कि डाकिनी, हकीनी, शाकिनी, काकिनी, प्रेतनी, चुड़ैलनी। और इसमें फिर अगर इस्लामी तंत्र देखा जाए तो खबीस हो गया, खबीसनी हो गई, ठीक है, 1.5 फुटिया हो गया, मुंजा हो गया, असुर योनि भी इसी में आती है। ठीक है। बहुत सारी ऐसे नाम है कि एकदम इतने सारे नाम बताना मुश्किल। बिल्कुल। अक्सर अभी बात एक्सीडेंट की चली, तो उससे जिनका भी एक्सीडेंट हो जाते, अकाल मृत्यु हो जाता है उनका, तो कितने समय तक वो भटक रहे होते हैं धरती पर? देखो होता क्या है कि ये जो गाड़ियां हैं ये देवताओं ने नहीं बनाई, ये आपने अपनी सुविधा के लिए बनाई। बिल्कुल। अब आपकी अपनी ही सुविधा आपकी जान ले रही है। लेकिन अगर व्यक्ति की उम्र 80 साल की है नेचुरली डेथ की, और उम्र के 30 साल में मर जाता है, तो 80 साल तक तो रुकेगा ही। हाँ, तो मान लीजिए तो एक्सीडेंट की बात हुई, पर इस बीच किसी जानवर के काटने से जैसे सर्प विच्छू वगैरह हो गए, तो जो आपने जैसे कहा कि जो किसी जीव को काटने की वजह से मृत्यु होती है, ये इसको हम अलग तरीके से जस्टिफाइड करते हैं कि ये तो कर्मास पे निर्भर करता है। कोई अगर आपकी हत्या कर रहा है तो अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन समझ में आती है तो आप देख सकते हो। सनातन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी प्रणाली है जो गत जन्म को भी देखा जा सकता है। होता है ऐसा कि तुम अगर किसी का देना रह गया और तुम वापस आ गए हो तो वो तुम्हारा दोस्त बन के आएगा, या तो तुम्हारी बीवी बन के आएगी, या तो बेटा बन के पैदा होगा। कहीं कहीं फैमिली में देखना तुम, पापा बहुत रिचेस्ट होता है और बेटा एकदम भिखारी, बिगड़ा हुआ, वो सिर्फ पैसे उधेलने के ऊपर रहता है। अब वो समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, बट अगर कुछ ऐसी विद्या आपके पास है कि अब ये सब देखो, तब समझ में आता है कि ये हिसाब किताब हो रहा है। गुरुदेव, तंत्र विद्या में अघोरी, अवघड़ और तांत्रिक होते हैं, तो क्या ये एक होते हैं फिर अलग अलग है? ये देखो, तांत्रिक जो होता है ना, असल में तो तांत्रिक वही होता है जो स्व के तंत्रों को जान ले, हमारे भीतर बसे हुए तंत्रों को जान ले, तो तांत्रिक। आजकल लोग कहते हैं कि गुड़िया बना ली, उसको सुई से लगा दिया, लेमन काट दिए, कुछ ऐसे पटल लगा दिया, तो तंत्र, वो तो क्रिया है। क्रिया अलग होगी, तंत्र अलग है। स्व के तंत्रों को जानना वो तंत्र है, क्योंकि वो तंत्र है। जब भगवान देव देवेश्वर महादेव ने मां पार्वती को भैरव तंत्र समझाया, तो ऐसी कोई क्रिया करके नहीं समझाया, ध्यान अवस्था में ही वो सारी चीजें समझाई। बस उसमें ये था कि सोना नहीं है। मां पार्वती से वही गलती हो गई कि उनको आंख लग गई,
ध्यान में आग लग गई कि 100 के तंत्रों को जानना है, वो तंत्र। अघोरी जो है भगवान पंचमहेश्वर के 5वें मुख से निकली हुई परंपरा है। कहते हैं कि माँ सती के बाद में जब माँ पार्वती का जन्म हुआ, माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए जो तप किया, घोर घोर तप किया, वर्णन यह है कि घोर घोर तप किया, तो घोर घोर अघोर प्राप्त कौन हुआ? अघोर। और यही अघोर कौन है? अवघड़। अवघड़। और ये अवघड़ कौन है? भगवान शिव। अवघड़ गानी। भगवान शिव इतने सुंदर है, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देवों में अगर महादेव है तो वो वही है। और महादेव तो कहते हैं कि धरती पे सबसे पवित्र स्थल अगर देखा जाए तो शमशान घाट है। देखो वही तो बात हुई है ना कि देवों में वो महादेव इसलिए है कि वो हर जगह पूजे जाते हैं। भेदाभेद नहीं है। सही दीक्षित हो, सही परंपरा से हो, परंपरा जैसी भी आपकी हो, उस परंपरा में आपको गुरु अगर ज्ञान दे रहे हैं और उसी तरीके से पूजन हो रहा है, ठीक है, तो शिव जी उससे भी स्वीकार कर। शिव जी के पास में वो चीजें नहीं है जो लोग कहते हैं कि अरे छू मत, ये मत। अरे वो तो पिता है, हर स्वरूप में पूजे जाते हैं। शमशान में भी शिव पूजे जाते हैं, मरगट में भी शिव पूजे जाते हैं, मंदिर में भी शिव पूजे जाते हैं, गृहस्थियों में भी शिव पूजे जाते हैं। बस पद्धतियां अलग अलग। शिवलिंगों की रचनाएं अलग है। जैसे गृहस्थी हो गया तो वो नर्मदेश्वर पूजेगा, पारे का शिवलिंग की पूजा करेगा, या तो फिर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करेगा। शिवालय में जाओगे, मंदिरों में जाओगे तो बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए शिवलिंग की पूजा होगी। शमशान में जाओगे तो निराकार रूप की पूजा की जाएगी, जो शमशान के जो रुद्र हैं, जो अघोरेश्वर हैं, उनके रूप में पूजा होगी। मरगट में जाओगे तो मरगट के अघोरेश्वर की पूजा होगी। हर तरीके से शिव जी को पूजने की परंपरा है। अगर आप उस परंपरा से दीक्षित हो तो बेझिझक आप उसके नियमों से उनकी पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर परंपराओं से दीक्षित नहीं हो और कोई गलती कर बैठोगे तो इतना तो कह सकता हूं कि परमपिता परमात्मा महादेव आपको कुछ नहीं करेंगे। मरगटा और शमशान पे जो लोग बैठे हैं शायद ये कुछ गड़बड़ करेंगे। अघोरी जो है, इसको हम ऐसा कहेंगे कि पहले जो अघोरी थे इसमें 3 श्रेणियां देखने मिलती है। एक होता है वनवासी, जो पहले गांव गांव भ्रमण हुआ करता था, बिल्कुल, तो अघोरी हमेशा चलायमान रहते थे। फिर एक दौर है कि अघोरी है तो वो शमशान में रहेगा, शमशान की क्रिया करेगा। और समाज में एक भ्रामकता है कि, और सत्य भी कह सकते हैं कि अघोरी शव का मांस खाते हैं, ठीक है। अब अघोरी गृहस्थियों में भी आ गए। गृहस्थी में भी आ गए। भगवान शिव ही जब गृहस्थी जीवन में अघोरी बन के भी गृहस्थी है, तो गृहस्थी भी अघोरी बन सकता है अगर वो सही समय पे वो पूजा अर्चा करता है, सही समय पे अपने गुरु ने जो उनको मंत्र दिए उसकी जप करता है, सही समय पर जो उनको 3 देवताओं की पूजा बता दी गई है शमशान में मरगट में जो करनी होती है वो अगर सही समय पे करता है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपके माध्यम से एक ही बात सबको बताना चाहता हूँ, ये जो आप लोगों ने अघोर यो पे जो कहा है ना कि अघोरी शव का मांस खाते हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। एक जीव जब तक शरीर में है तब तक वो जीव है, ठीक है। और जब उसको काट दिया जाएगा तो जीव निकल गया। हाँ, एक मनुष्य का शरीर तब तक मनुष्य है जब तक उसके अंदर आत्मा है। आत्मा जब निकल जाएगी तो शव बन गया। मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि एक शव में और एक काटे हुए बकरे में क्या अंतर है? कुछ नहीं, दोनों भी शव है, बिल्कुल। सिर्फ हमने अपने अहंकार को, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए बकरे को बकरा ही बोला हुआ है, क्योंकि हम उसको ग्रहण करते हैं, बिल्कुल। और शव जो होता है इसको एक समय के बाद में शमशान भूमि ले जाके चितादहन करनी होती है, ठीक है। ये संस्कार है जो करते हैं, बट हम बकरे का संस्कार नहीं करते। बड़े ताव के साथ लोग संडे के दिन जाएंगे, भाई जी 2 किलो काट के दे, तो क्या तुम शव नहीं खा रहे हो?
खा रहे। तुम जिस जीव का मांस ले रहे हो उसके भीतर भी तो प्राण नहीं है, फिर तुम पंच मकारों में से एक मकार तो संपन्न तुम भी तो कर रहे हो। बड़े चाव से तुम बकरे का मांस खाते हो, उसके साथ बड़े चाव से तुम मछली और मदिरा खान पान करते हो। पंच मकारों में से 3 मकार तो तुम स्वयं करते हो, फिर अघोरी बदनाम क्यों है? आज तक जो फिल्मों के माध्यम से बताया गया कि अघोरी ऐसे होते हैं, अघोरी वैसे होते हैं, अघोरी ये कर देता है, हम आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं, एक अघोरी समाज को कुछ देने की क्षमता रखता है, हम उस व्यू से उसको देख नहीं पाते। अघोरी, आप लोग जो त्याग देते हो उसको धारण अघोरी करता है, और संसार जिसे छोड़ देता है उसे शिव संभाल लेता है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अघोरियों के बारे में और अघोर के बारे में जो गलत और भ्रामक कल्पनाएं दिमाग में चल रही कि इसको आप छोड़ दो। एक अघोरी जब ब्लेसिंग करेगा, आशीर्वाद देगा, तो हम कहते हैं कि आपकी 7 पुश्तें खुशहाली में जिएगी। बिल्कुल। बट अघोरी के आत्मसम्मान पे जब बात आ जाएगी फिर वो पीछे नहीं हटेगा। आत्मसम्मान से कौन ही खेलना चाहे। हाँ, तो एक अघोरी जो है, आज के समय में गृहस्थी लोग भी अघोर की दीक्षा लेते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे गृहस्थी आते हैं कि गुरुदेव हमको अघोर की दीक्षा चाहिए, बट हर एक बंदा उस तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम पहले उनको तंत्र की दीक्षा से दीक्षित करते हैं कि पहले तुम बेसिक को पूरा करो। ठीक है, तो इसके बाद आता है अवघड़। हाँ, ठीक है, जैसे अभी आपने पूछा था कि अघोरी अवघड़, तो मैं ये कहूंगा कि अघोरी अवघड़ कापालिक, कापालिक की भी एक परंपरा रही। कपाली की परंपरा में ऐसा होता है कि आपको एक विशिष्ट वस्त्र में ही रहना होता है। मान लो आपने सफेद वस्त्र धारण कर लिए तो सफेद पे ही रहोगे, बट खासकर कपाली का ये होता है कि ये शमशान का जो वस्त्र होता है, हाँ। ठीक है, इसको ये धारण करते हैं। गुरुदेव, आजकल कई सारे महाराज जी हैं जो बात करते हैं कि इष्ट की पूजा करो अपनी, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर आ जाती है कि इष्ट को पहचाने कैसे। इष्ट का ये जो आपका सवाल है ना, ये बहुत सुंदर सवाल है। आज के जनरेशन जो है इनको यही नहीं समझ में आता कि इष्ट किसे कहते हैं। पहली बात तो ये होती है कि इष्ट किसे कहते हैं। देखो, जिस देवी को, जिस देवताओं को देख के आपका मन भर आता है, आंखों में पानी आता है, एक भाव प्रकट होता है, मुंह से निकलता है कि अगर भगवती है तो माँ निकलेगा, शिव जी है तो बाबा निकलेगा, राम जी है तो बाबा निकलेगा, प्रभु निकलेगा, हनुमान जी है तो महाराज निकलेगा। जिस मूर्ति को देख के अट्रैक्शन लगता है, एक खिंचाव महसूस होता है, सर झुकने लग जाता है, हाथ अपने आप ही जुट जाते हैं प्रणाम के लिए, तो समझ जाओ कि वो शक्ति तुम्हारी इष्ट है। और जब तुम उस इष्ट को साधने की कोशिश करते हो तब निजी जीवन की समस्या हल होनी चालू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो चैतन्य है, वो तुमसे कनेक्ट होता है। इसीलिए तो कहते हैं एक साधो सब सदे। लेकिन अक्सर सुनने में ये आता है, कई लोग कहते हैं कि जो भी निजी जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो देवताओं के कारण है, कुल देवताओं के कारण है। क्या ये सच? बीच का जो दौर रहा वो ऐसा था कि बहुत से लोग ना स्थलांतरित हो गए। बहुत से लोगों को अब समझ में नहीं आता कि हमारे कुल के देवता कौन है। कहीं जनजाति ऐसी होती है कि इनको पितरों का पूजन तक नहीं पता है, बट समस्या चल रही है। बिल्कुल। हमने एक अपनी साधनाओं से एक सिद्धि को एक पत्थर के अंदर रखा हुआ है, एक ऊर्जा को। अब उस पर बैठ के जब कोई साधक पूछता है तो कर्मा के हिसाब से तो जवाब देता ही है, पर जब सारी चीजें सही हो जाए तो लास्ट में एक ही सवाल लोग करते हैं, क्या हमारे कुल के देवताओं की वजह से समस्या हो रही है? अगर ये हाँ है तो आप सीधे घूमना, अगर ना है तो उल्टा घूमना, तो सीधे घूम जाता है। क्या वो कुल देवता का दोष लगा हुआ है? तो बोलते हाँ लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो लगा हुआ है, पितर का लगा हुआ है तो लगा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपको आपका पता है कि कुल देवी कौन है, कुल के देवता कौन है,
तो उनका जो स्वयंभू स्थान है, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी माता तुलजा भवानी है जो तुलजापुर में है, तो मोस्ट ऑफ लोगों की कुलदेवी माता तुलजा भवानी है। बट जरूरी नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में ही तुलजापुर की भवानी रहेगी। नेपाल की भी भवानी रह सकती है, राजस्थान की भी भवानी रह सकती है, जिसे हिंगलाज माता भी कहते हैं जो पाकिस्तान में है। तो कुल की देवी के स्थान तो अलग अलग है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि देवी कौन है। अगर नहीं है तो फिर गुरु सानिध्य लेना पड़ेगा, कि फिर वो कुल देवी का अनुष्ठान आपसे कराएगा कि जो भी आपकी कुल देवी है वो उसकी ऊर्जा आपसे संपर्क में आएगी। इसी तरीके से होता है अगर हमारे पितृ अतृप्त है, अशांत है, तो उनका भी दोष लगता है, वो भी हमसे उम्मीद पालते हैं। अगर ये दोनों दोष है तो आपकी निजी काम रुकेगी जरूर। कई जगह शादी तो हो जाएगी, संतान ही नहीं होगी, खासकर बेटा ही नहीं पैदा होगा। कई जगह तुम धंधा तो खड़ा कर देते हो, तुम्हारे बगल वाला कॉम्पिटिटर के पास उतना पैसा नहीं है जितना तुमने लगा रखा है, फिर भी उसका धंधा अच्छा चलता है, तुम्हारा नहीं चलता है, तो समझ लो पितृदोष। किसी ने तुम्हारा पैसा ले लिया, वापस नहीं कर रहा है, अटक गया, समझो कुल देवता का भी दोष है, पितृ का दोष चल रहा है। बट हर दोष इन दोनों से नहीं जुड़ा हुआ है। कुछ दोष होते हैं जीवन के जो इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो पितृदोष को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं? पितृदोष को तो सीधे तरीके से कि पीपल के पेड़ को पानी डालो, पितृपक्ष जब आता है तो इनके नाम का भोजन रखो। अब प्रश्न ये है कि अगर पितृ तामसिक है तो क्या करोगे? अगर तुम्हारे पितृ तामसिक रहे हैं तो क्या करोगे? अब कुछ बातें ऐसी है कि हम बता देंगे और आप लोग अगर चैनल पे लेके आओगे तो सब पिटे जाएंगे। तो सर, तंत्र विद्या क्या हम जैसे लोग सीख कर अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं? मैं आज के समय में ना आपके चैनल के माध्यम से सबको यही बताना चाहूंगा कि घर में एक तो ऐसा बंदा होना चाहिए या फिर ऐसा शख्स होना चाहिए कि जिसको तंत्र आता हो। ठीक है, जिस तरीके से आज ये बहाव चल रहा है कि हर जगह कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है, हर जगह कुछ ना कुछ, तो तंत्र अगर आपको सीखना है, तंत्र को आपको जानना है, तो तंत्र बुरा नहीं है। लोगों के अंदर जो भ्रम फैला हुआ है ना कि तंत्र बुरा होता है, तंत्र ऐसा होता है, तंत्र और ब्लैक मैजिक में फर्क है। तंत्र अलग है, ब्लैक मैजिक अलग है। वुडन डॉल वाला जो सिस्टम है ये ब्लैक मैजिक की ओर आता है। तंत्र तो स्वयं को जानने की एक प्रक्रिया है। स्वतंत्र, कौन सा स्वतंत्र? स्व और भीतर का ये तंत्र जो कुंडलिनी जागरण की एक सुमग सरल क्रिया है। स्व के तंत्र को जानना। तो हम ये कहते हैं कि गृहस्थी को भी वही अधिकार है जो औरों को है, जो तंत्र को जान सकता है, तंत्र को सीख सकता है, तंत्र को समझ सकता है। मैं यही कहूंगा कि सारी क्रिया एक गुरु के सानिध्य में होनी चाहिए। अक्सर सुनने में आता है सर कि यक्षिणी शब्द, तो क्या एक जो पारिवारिक आदमी है, एक गृहस्थी है, क्या वो यक्षिणी की साधना कर सकते? देखो आजकल ना सोशल मीडिया पे एक भ्रम फैला हुआ है, यक्षिणी ऐसी होती है, यक्षिणी वैसी होती है, यक्षिणी वैसी होती है। पता नहीं इन लोगों को मिलता क्या है कि सारी उपदेवताओं को बदनाम कर रखा है। यक्षिणियों में 2 श्रेणी आती है, वही वाली चीज आ गई वापस। एक होती है सौम्य, एक होती है उग्र। ये सारी साधनाएं अपने गुरु के सानिध्य में होनी चाहिए कि यक्षिणी कौन है, उसके आने के बाद में फलश्रुति क्या मिलने वाली है, जो वचन होंगे उसके बाद में आपके लिए कार्य क्या करेगी। हम तो ये कहते हैं कि जो व्यापार स्थल है, बड़े बड़े जो व्यापारी है, इन्होंने यक्षिणी का अनुष्ठान करना चाहिए। जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में है, इन लोगों ने अप्सराओं की साधना करनी चाहिए। ठीक है, जो संगीत में है, इन्होंने गंधर्वों की और किन्नर की साधना करनी चाहिए। जो आयुर्वेद लाइन में है, जो MBBS BMS है, BMS BHMS जो डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेद से कनेक्टेड डॉक्टर्स हैं, मैं कहता हूँ कि इन लोगों ने विद्याधर की साधना करनी चाहिए। जो स्टूडेंट है, इन्होंने माँ सरस्वती, माँ शारदा की साधना करनी चाहिए। जो फाइनेंस सेक्टर्स में है, इन्होंने धनदायक्षिणी की साधना करनी चाहिए। कमला माता जो महाविद्या की 10वीं महाविद्या, इनकी साधना करनी चाहिए। और जो हमारी
सब महिला दीदी लोग हैं, बहनें, तो मैं यही कहूंगा कि जो ग्रह लक्ष्मी होती है, इसका एक सुमग तरीके से एक अनुष्ठान होना चाहिए जिसके अंदर आपके अंदर वो तत्वों को जागृत करे। मराठी में कहता है ना कि बाईच्या हाताला सुगरण असावा। फिर कब आएगा? जब उस तत्व से संबंधित जो देवता है उसकी जब ऊर्जा ग्रहण करोगे तब आएगा। 100 महिलाओं में से एक महिला ऐसी होती है कि वो किसी भी अवस्था में भोजन बना ले, वो बहुत टेस्टी होता है। और आप पूछोगे तो बता दी कुछ अलग नहीं डाला था, वही डाला था जो सब लोग डालते हैं, बट एक टेस्ट होता है, टेस्टी होता है। तो उसके भीतर जो ग्रह लक्ष्मी वाला तत्व है ना, वो जागृत है। और वो महिला अपने पति से लड़ती हुई तुमको कभी नहीं मिलेगी। हाँ, जब अपनी पत्नी आपको स्वादिष्ट भोजन देगी तो कौन होगा उससे लड़ने वाला? बिल्कुल ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र से संबंधित जो देवता उपदेवता है उसकी आप साधना करनी चाहिए, उसकी पूजन विधि होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप धाम से संपर्क कर सकते हो, हम आपको इसके अंदर गाइड करेंगे कि आपको किस साधना करनी चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए। धाम पे हम इसी संबंधित दीक्षा देते हैं, इससे बेसिक करवाते हैं कि जिसकी वजह से प्रोटेक्शन भी बना रहे, घर का प्रोटेक्शन बना रहे, साधना में कोई दिक्कत ना हो। ये आते हैं, कई लोग आते हैं, बस नाम नहीं ले सकते क्योंकि सबकी अलग अलग है। एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन इनकी आती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके घर पे आते हैं, बट हम भाग्यशाली है कि ये आज के डेट में हमारे शिष्य हैं। बिल्कुल। तो सर कितना समय लगता है, जैसे कि आपके धाम के साथ कोई जुड़ता है साधना की? देखो, ऐसा नहीं होता है, समय आपको निर्धारित करना होता है। हम तो बस आपको वो चीजें देते हैं, आपको रास्ता बता देते हैं और संपर्क होते रहता है। ठीक है। अब मान लो कि भोजन आपको थाली में तो परोस दिया है, बिल्कुल, अब मैं कहूंगा कि 2 मिनट में खत्म करो, आपकी कैपेसिटी नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी बॉडी में। अगर समझ में आ रहा है कि आप 20 मिनट के पहले खा नहीं सकते तो फिर धीरे 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 आपके समय को कैसे कम किया जाएगा, पर भोजन पूरा होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन होता है। मालाएं कितनी जपनी चाहिए, कितनी मालाओं में आसन की सिद्धि होगी, माला जब संस्कारित होगी तो आसन की सिद्धि भी आराम से हो जाएगी, बैठक बनने लग जाएगी, चित्त स्थिर होने लग जाएगा, बॉडी बिना हिले डुले जब आप एक आसन से 2-3 घंटे जब जप करोगे तो आसन सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध आसन की खासियत होती है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आप अपने आसन पे बैठ जाओ, अपना गुरु मंत्र की एक माला कर लो, आपकी बॉडी रिलीफ होगी, सॉल्व हो गया समस्या। आसन अगर सिद्ध है, उसी आसन पे बैठ लो, अपने गुरु का स्मरण करो, अपने इष्ट का स्मरण करो और देखो आगे की तरफ। तो जैसे कि जो किसी कारणवश अभी आपके धाम से जुड़ नहीं पा रहा है अपने गृहस्थ जीवन की वजह से, तो हम घर में कुछ ऐसी प्रक्रिया कर सकते हैं क्या? देखो, करने के लिए तो आप सब कर सकते हो, बट इसके जो परिणाम स्वरूप होंगे वो आपको स्वयं को देखना, क्योंकि गुरु सानिध्य इसीलिए बना हुआ है ना। धाम से जो जुड़े हुए लोग हैं ना, आज वो पंजाब से हैं, बट वो वहां नहीं आते हैं, सिर्फ दीक्षा के समय ही वहां आते हैं, उसके बाद में सारी क्रिया अपने अपने घर पर ही होती है। वो सिर्फ साल में 2 बार ही आते हैं, एक दीक्षा में आते हैं और सीधा गुरु पूर्णिमा में आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा अपनी गुरु के सानिध्य में होना एक शिष्य के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है। अब जैसे कि आंध्रा से भी हमारे शिष्य हैं, इधर गुजरात में भी है, राजस्थान से भी अभी कुछ आ रहे हैं, तो ये हमेशा वहां नहीं रहेंगे। हाँ, हमको अगर ये लगता है कि ये साधना तुम हमारे सानिध्य में करो, फिर हम धाम बुला लेते हैं, जहाँ रहने खाने की व्यवस्था भी होती है, हमारे सानिध्य में उसकी साधना होती है। बाकी सारी लगभग साधनाएं तो घर पर ही करनी होती है। तो सर, जैसे कि भूत, प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और आत्मा, इन सब चीजों को एक आम व्यक्ति किस तरीके से पहचान सकता है? देखो, आम व्यक्ति ने तो इनको पहचानना ही नहीं चाहिए, जब इस चीज का काम ही नहीं है तो पहचानना क्यों है? अगर पहचानना ही है तो फिर आप तंत्र के थ्रू ही पहचान सकते हो कि कौन सी एंटिटी है। इस गुरु सानिध्य में हमने एक ही बात आपको बताई है कि हर चीज में आपको गुरु सानिध्य लगेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग करनी है तो पहले साइंस
कि एडमिशन होना चाहिए और उसके अंदर मैथ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर जेई की एग्जाम होगी, फिर आप इंजीनियरिंग में जाओगे। अब तुमने जेई की एग्जाम ही नहीं दी है, साइंस का मैथ ही नहीं था और तुमको सिविल इंजीनियर बनना है, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिससे हम ये पहचान सके कि हाँ हम नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं या फिर हम भूत प्रेत से ग्रसित हैं। एक इसमें हम ये कहेंगे आपको कि चावल ले लो, ठीक है, सफेद वाले चावल बिना टूटे हुए, चावल की पुड़िया बना लो, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड यहाँ रख दो, सो जाओ, ठीक है। सुबह में अगर इसमें अगर कलर आता, बदलाव आता है, तो समझ लो आपके ऊपर चल रहा है कुछ। ये भी हमारे गुरुदेव ने हमको बताया हुआ चीज, ठीक है। तो बदलाव आएगा। ऐसे आप 3 दिन भी कर सकते हो, 7 दिन भी कर सकते हो, कई केसेस में तो हमने 1 दिन में भी देखा है। और धुनी कर दो, धुनी जब विशेष जगह पे चली जाएगी तो तर थर बजनी चालू हो जाएगी। अगर कांस्टेंट धुनी वहीं बज रही है तो समझ जाओ कि चीज वहां पे खड़ी है। ये थोड़ा समझ नहीं आया। जैसे कि लवंग है, हाँ हाँ, पीली सरसों है, गूगल है, हाँ ठीक है, और भीमसेन कपूर है, ठीक है, और अपना जायफल, सब चीजों को ग्राइंडर से बारीक कर लो। एक तो गाय का जो उपला आता है, उस उपले को गर्म कर लो अच्छे से, उसके ऊपर थोड़ी सी धुनी डाल दो, ठीक है, जो विभूति सारे घर में आप घुमा दो। जब विशिष्ट कॉर्नर में जाएगी तो थर 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 बजेगी, और ये ज्यादातर पीली सरसों के थ्रू इंडिकेट करती है। अच्छा, वो जलती रहेगी। हाँ, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी माँ बगलामुखी का हवन होता है, पीली सरसों ज्यादा डाली जाती है, नकारात्मकता को जल्दी खत्म करती है। इसलिए बगला भगवती को हमेशा पॉलिटिशियन लोग सबसे ज्यादा मानते हैं। नलखेड़ा में हमारे शिष्य है, जब भी हम फोन करेंगे तो हवन में व्यस्त होगे, वो दिन हो या रात्रि। तो ये चीजों के थ्रू आप अपने घर को क्लियर भी कर सकते हो, समझ सकते हो। ये धुनी भी बना के आप घर में घुमा लो तो निगेटिविटी ऐसे ही रिमूव होनी चालू हो जाएगी। अक्सर गांव देहात में देखने को मिलता है कि लोग सुनसान सड़क पे कुछ क्रियाएं की होते हैं, जिसे चौराया करते हैं। चौराहे पे जो क्रिया होती है ना, ये उतारे होते हैं सब। ये हर बार तंत्र नहीं होता है, उतारे भी होते हैं। अगर मान लो किसी को कोई समस्या होगी बाहर की और कोई ओझा है तो उसको बता देगा या फिर खुद कर देगा, वो भी होती है। तंत्र की क्रिया भी होती है, बट विशिष्ट रात्रियों में होती है। कहते हैं कि अगर उसके पास से आप गुजर गए, जो पहला व्यक्ति गुजरा तो वो उसके पीछे गया। हाँ, क्या सच है? ये होता है। तो अगर ऐसा रहा फिर तो वो सड़क ही पूरी सुनसान हो जाएगी, कोई आया जाएगा ही नहीं। पर ये हमेशा नहीं होता है। आप उसके बगल से गुजरो, दिक्कत नहीं है। पहला व्यक्ति जब उसको लांग ले, उसके पीछे चल। क्या होता पहला व्यक्ति अगर मैं निकल गया तो आप रात को घूमते क्यों हो? मान लीजिए किसी कारण घूमते क्यों हो? फिर वो दुर्भाग्य चल रहा है। मैं आपको अब किस्सा बताता हूँ सर। मतलब मेरे थ्रू ही था। माघ मेला का समय था प्रयागराज में, प्रयागराज से वहां पे माघ मेला का समय था। तो हमारे मित्र के पिताजी वो आ रहे थे दिल्ली से, एक तरह वो भागवताचार्य हैं, और वो माघ मेला पे वो पंडाल अपना लगा रहे थे। तो हम लोग उनको लेने के लिए गए थे, रात्रि के 2 बज रहे थे लगभग। तो उनको रिसीव किया गया और हमारे मित्र और वो प्रतापगढ़ के लिए निकल गए, लेकिन मैं वापस आया। और जब हम अपने रूम की तरफ आ रहे थे तो उस रास्ते में करीब 6-7 पीपल के पेड़ दिखते हैं, और वहां पे जब हम लोग जा रहे थे तो कोई गतिविधि नहीं थी, लेकिन जब हम आ रहे थे तो उस पीपल के पेड़ नीचे दिया जल रहा था और कुछ चीजें थी वहां पे। तो वो देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा था। मैं ऑटो पे था लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब लगा था। और जब मैं रूम पे आया सर, तो उसके कुछ दिनों बाद से कुछ अजीब सी एक्टिविटी शुरू हो गई। जैसे कि मेरा भूत से भरोसा मतलब ज्यादा होने लगा। कुछ ऐसी चीजें देखना, खासकर पाकिस्तान वगैरह में ज्यादा चलते हैं। यहाँ से कोई भी वीडियो बना के चलता जा रहा है, जैसे गौरव तिवारी जी के थे, इस तरीके से यहाँ भी ये चीजें हो गई। और ना भूख लगने की इच्छा। मैं पूजा पाठ भी खूब करता हूँ, ना उधर ध्यान, ना मम्मी से बात करने का, ना पापा से बात करने का। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा मित्र आया तो हम साथ में लेटे थे ना जमीन पे ही, तो उसने कुछ एक्टिविटी देखी था अजीब तरीके से, कि होता नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो उसने फिर दूसरे दिन मेरी मम्मी को बताया। फिर मम्मी हमारे घर के पुरोहित हैं, मम्मी ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा सीधा घर पे बुला बच्चे। तो फिर एक मिर्जापुर में जगह है हमारे उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, वहां पे मुझे ले जाया गया था। इस तरीके से अनुभव से गुजरे हो। बिल्कुल। इसलिए वहां से फिर मुझे ये लॉकेट दिया गया है, जो कि हमेशा मेरे पास रहता है।
कुछ भी रहे हमेशा मेरे पास रहता है। सर अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि जिन भगवान को देखकर अगर आप भावुक हो जाओ तो आपके इष्ट है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे प्रभु गणेश जी को भी देख के वैसे ही लगता है, प्रभु हनुमान जी को भी देख के वैसे लगता है, और महादेव को भी वैसे देख के लगता है। तो इस समय मुझे किन की तरफ जाना चाहिए? ये भावुक प्रवृत्ति होती है, बट इनमें भी अगर सबसे ज्यादा कहीं अट्रैक्शन होती है तो आपके इष्ट है, जैसे गणेश जी। हाँ, तो गणेश जी की जो पूजा पद्धति है भारतवर्ष में सात्विक रही, बट यही अगर आप चाइना साइड चले जाओगे तो तामसिक है। हाँ, किस तरीके से? वहां तो मुर्गी की बलि चढ़ती है भगवान गणेश को। हाँ, देखो हर देवता के 2 स्वरूप है। ठीक है, हमारे सामने जो बताया गया वो सात्विक पद्धति से बताया गया। जहां तंत्र की बात आ जाती है तो तंत्र का ज्ञान किस देश से है, देश काल से है, वहां की परंपरा जो रही उस हिसाब से पूजन है। जैसे माँ कामाख्या मूल प्रकृति के नाम से जानी जाती है, बट वहां पे भी बलि होती है। कई बड़े महान विभूतियों से हमने सुना भगवान सूर्य को भी बलि चढ़ती है। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे क्योंकि कल दिक्कत ना हो। भगवान सूर्य का जो बलि चढ़ती है तो ये बलि नहीं कह सकते, इसको कहेंगे कि हम एक गीला हवन, एक सूखा हवन। सूखा हवन वो होता है जो हम वैदिक परंपराओं से करते हैं। गीला हवन होता है कि एक जीव की बलि यानी बकरी की बलि, उसी के रक्त मांस मज्जा से वो यज्ञ हवन होगा और उसी की चर्बी से तेल बन के उसकी आहुति होगी और वो सर्वस्व होगा। अब इसको अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो एक व्यक्ति स्वयं तामसिक भी होता है, एक व्यक्ति स्वयं राजसिक भी होता है, एक व्यक्ति स्वयं सात्विक भी होता है। अब लोग सात्विकता की बात करते हैं, बट सात्विक हो कैसे? पूरे पेट में तो मल मूत्र वीर्य ये सारी चीजें पड़ी हुई है। जठर अग्नि जितनी बंदी है, किसी के अगर पीएम होते हुए देख लो तो फिर पता चलेगा कि इंसान मनुष्य की डेड बॉडी के अंदर कितनी गंदगी है। ठीक है, जो शरीर है इस समय का वो तामसिक है। ठीक है, जो भोजन है वो राजसिक है, और जो हमारी आत्मा है वो सात्विक है। देह सात्विक नहीं हो सकता। देह को तुम नहला दो, ठीक है, तुम अपने मन को सेटिस्फाइड करो कि तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, ये तुम्हारा एक अपना सेटिस्फाइड है। पर जब परंपराएं कुछ ऐसी समझ में आ रही है, आगे जाके तंत्र की कुछ बातें ऐसी आ रही है, पूजा पद्धति है जब ऐसे धीरे धीरे समझ में आ रही है सबको कि तामसिक पद्धति से देवता जल्दी आता है। कैसे? आप शमशान में जाइए, माँ भगवती महामाई माँ काली की अनुष्ठान करिए, शमशान के जो नियम उस हिसाब से माई के अनुभव आरंभ हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। या जोगणिया है, योगिनी है, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, पिशाचनी, चुड़ैल, जो भी उपस्थिति होगी अनुभव कराना आरंभ कर देगी। और ये अनुभव किस तरीके से रहेंगे? जैसे आपने जिस भाव से बुलाया, अगर आपने माई के दर्शन के भाव से बुलाया तो आपका गुरु आपको शमशान भेजेगा ही नहीं। अपने ईगो के चलते जा रहे हो तो ईगो के चलते ही रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो तंत्र तो यही कहता है कि जिस तरीके से सात्विक देवता का पूजन होता है उसी भाव को लेके अगर तुम तामसिक देवता का तामसिक तरीके से पूजन कर दोगे तो अनुभूति आपको जल्दी हो जाएगी। आज तक एक भ्रम था कि भैरव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बाबा काल भैरव, बाबा काल भैरव शमशान के देवता उग्र। उज्जैन में भीड़ पड़ी है बिल्कुल। ठीक है, बाबा काल भैरव को भी सात्विक तरीके से पूजा जा सकता है। अगर बाबा काल भैरव की आपको कृपा दृष्टि चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए, उनकी जो प्रेममयी जो स्वरूप है वो चाहिए, तो आप सात्विक तरीके से पूजन करो। आपको सिद्धि करनी है, आपको प्रत्यक्ष करने की तैयारी है, गुरु का सानिध्य आपकी मजबूत है, तो तामसिक तरीके से पूजन करो, हो जाएगा। सर जब भी शमशान में जाते हैं डेड बॉडी को जलाने के लिए तो कहते हैं कि शमशान से आ रहे तो पीछे मुड़ के मत देखो। देखो ये तो सब बातें जो बताई गई है, ये बताई गई बात है, अनुभव कुछ नहीं। हम जो आपको बताइए हमारा अनुभव। जब भी कोई शमशान जाए, शमशान का जो मुख्य द्वार है वहां पे खड़े हो जाओ
हाथ जोड़ो कि शमशान में, मरघट में उपस्थित समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम है। शमशान की काली को प्रणाम है, शमशान के भैरव को भी प्रणाम हो गया, शमशान के शिव को प्रणाम हो गया जो रुद्र है, शमशानेश्वर को प्रणाम हो गया, वहां उपस्थित आत्मा जो भी योनि है वहां की सबको प्रणाम हो गया। अब कोई आपको दिक्कत करेगा? नहीं। शमशान में जब वापसी होती है तब आपको ये चीज नहीं कहनी चाहिए कि चलो घर चले, क्योंकि इस वाक्य में किसी का नाम नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि पांडे जी चलो घर चले, पांडे जी आएंगे, बट जितने भी पांडे जी वहां बैठे हैं वो भी आ जाएंगे। हाँ, समझ में आ रही है बात? तो शमशान से अगर ऐसी कोई क्रिया हो जा रही है कि चलो घर चले, तो गेट पे खड़े हो जाओ, वापस उस तरफ देखो, बोलना यहाँ के जो है वो यहीं रह जाओ, यहीं आपका स्थान है, आप यहीं रहो, मेरे साथ कोई ना आए, और मेरा प्रणाम। तो कोई पांडे अगर आ रहा होगा तो गेट के पास रुक जाएगा। ये हमारा अनुभव है, क्योंकि जब साधनाएं होती है मरघट की, शमशान की, तो हम अपने शिष्यों से यही कहते हैं कि रिटर्न में सबको बोल दो ये रुक जाओ। हमारे बच्चे तो सीधा बोलते कि जिसकी साधना हमने करी है वो शक्ति को छोड़ के सारी शक्तियां यहीं रुक जाओ। अनुभव होता है। ये जो तंत्र विद्या होते हैं सर, ये रात के अंधेरे में ही क्यों होते हैं? सवाल तो बहुत सुंदर है, पर मैं थोड़ा टेढ़े तरीके से देना चाहूंगा। बिल्कुल। देखो, आपके पास आने के लिए ना मैं 4 व्हीलर में भी आ सकता था। आपके यहाँ के ट्रैफिक के चलते मैंने कार छोड़ दी, बाइक पे आया हूँ। क्यों? ट्रैफिक के चलते। अब दिन भर इतना चलता है, धन 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 धन, बाबा मेरा ये कर दे, बाबा मेरा वो कर दे, बट रात्रि कालीन ये ढंढन नहीं होता है। हाँ, लाइन पूरी क्लियर होती है। लाइन क्लियर होती है। 4 पहर होती है। दूसरे पहर और तीसरे पहर को ही ज्यादा महत्व होता है तंत्र में। जैसे 10:30 के बाद में रात्रि कालीन, तो 2:30 बजे तक एक पैर से दूसरा पैर, मतलब दूसरा पैर तीसरा पैर, ठीक है। शमशान की जो शक्तियां होती है, इनका जो समय होता है रात्रिकालीन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। फिर आता है हमारा चौथा पैर, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ठीक है। तब होती है सात्विक पद्धति, तब हम मेडिटेशंस, योगा और नाम जप, गुरु मंत्र का जप, ये जो घर पे जो क्रिया होती है वो आरंभ होती है। शमशान की जो होती है वो रात्रिकालीन 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक की होती है। इसके अंदर ही आपको ये तामसिक साधनाएं करनी होती है, ठीक है। रात्रिकालीन जो होता है ना, हर तरीके से शांतता होती है। अनुभव करने का, अनुभव लेने का एक अच्छा समय होता है। और तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो अगर इतर योनि है, उपदेवता है, तो ये रात्रि में ही आएगी कि सूर्य की किरणें जो होती है ना, इसके जो रेस होते हैं बहुत पावरफुल। तो दिन के समय में एंटिटी के इतने अनुभव नहीं होगी जितने रात्रिकालीन होती है। तो रात्रिकालीन एक सौम्य तरीके से भी जा सकता है, एक शांत तरीके से पूजा हो सकती है, एकदम शांतता का माहौल रहेगा। कई बड़े बड़े जो शिवालय होते हैं, इनमें रात्रिकालीन साधना भी होती है। पट तो बंद होते हैं, साधक अपने हिसाब से साधना करते हैं, क्योंकि शाम में घंटियां बंद हो जाएगी, कोई आवाज और शोरगुल नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो ये होता है रात्रिकालीन। और इसमें भी अमावस्या की रात को चुना जाता है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ इन चीजों को बहुत महत्व है। पूनम के दिन आप खीर बना के खा लो, ठीक है, लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी। अमावस के दिन आप रोटी ना बनाओ, रोटी ना बनाओ, क्योंकि रोटी जो बनेगी वो लोहे के तवे पे बनेगी, और तवा जो है लोहे का तत्व, जो शनि का कारक है, और अमावस में उनका बहुत महत्व है। तो हम कहेंगे कि आपके माध्यम से कि इस दिन आप दाल चावल खा लो, किसी तरीके से तवे को अवॉइड कर दो अमावस के दिन, ठीक है। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि लक्ष्मी पूजन के दिन पूरन पोली बननी चाहिए, बननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम उसी दिन उसको पूरन पोली दे रहे हो। आ जाओ और चली जाओ, नहीं होना चाहिए। दिवाली की जो अमावस है, उस दिन भी तुम्हारे घर पे तवा गर्म नहीं होना चाहिए। उस दिन बनना चाहिए आपके यहाँ पे पूड़ी बनाओ, पूड़ी बननी चाहिए, खीर बनाओ। फिर लक्ष्मी जी को ये सब चीजें मत दो, उनको मीठा दो, जितनी वैरायटी मीठे में दे सकते हो उतनी दो,
जितना नमकीन दे सकते हो जो तुम लोगों ने दिवाली के निमित्त घर में बनाया है वो सब दो, जिसको यहाँ पे फराड़ कहते हैं। पान दो मीठा भगवती को, खीर दो, बट ये चीजें ना दो। जो शुद्ध और सात्विक जो कहते हैं ना कि सरल जो सात्विक भोजन है वो चावल है, वो भगवती को प्रिय है। उसके अंदर तुम थोड़ा सा गाय का घी डाल दो और उसके ऊपर इलायची रख दो, भगवती खुश। तुलसी का पत्ता, देखो लक्ष्मी जी के पूजन में इतना नहीं होता है। तुलसी का पत्ता जो होता है भगवान नारायण के पूजन में सबसे ज्यादा होता है और हनुमान जी के पूजन में होता है, बट आप रख सकते हो। बट बात वही आती है सर, शमशान घाट जाते समय ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले एक चीज तो आप शमशान जब जाते हो तो वहां प्रणाम करो, ठीक है। वापसी में प्रणाम कर दो कि जो यहीं के वो यहीं रुक जाए, मेरे साथ कोई ना आए। वहां जाके चलो, खा लो, पी लो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जितना शांत रह सकते हो उतना शांत रहो। जिसके निमित्त से जा रहे हो उसको प्रणाम करो। उसकी आत्मा की शांति के लिए शमशान की काली, शमशान के भैरव, शमशान के जो रुद्रदेव है इनसे से प्रार्थना करो। शमशानेश्वर से प्रार्थना करो कि इसका जो भी समय रहेगा आप इसका ही करें, ठीक है। बिल्कुल। तो ये होती है, शमशान में अकेले ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। गुरु का सानिध्य नहीं है तो शमशान में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। नियम पता नहीं होता है, घटनाएं बहुत देर बाद घटती है, जिसको स्लो पॉइजन कहते हैं, ठीक है। पर गुरु का सानिध्य है, शमशान की साधनाओं के बारे में जानते हो तो बेखौफ रहो, बेझिझक रहो। सब मान लीजिए कि एक भगवान पे भरोसा करने वाला व्यक्ति है, हमेशा सकारात्मक रहता है कि हाँ हम अपनी दुनिया में हैं, सामने वाला अपनी दुनिया में है, अगर हम उन्हें परेशान नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखो होता कैसा है कि आपको नहीं पता कि आपके ऑरा की ऊर्जा कितनी बड़ी है, ठीक है। क्या पता आपकी सात्विकता की ऑरा की ऊर्जा इतनी बड़ी हो कि अगले वाले को मोक्ष मिलने वाला आपके हाथ से, तो उम्मीद से तो आएगा। बिल्कुल। अगर मुझे मोक्ष मिलेगा तो मैं तुम लोग करीब आऊंगा, तुमको मैं कुछ हिंट दूंगा, ठीक है। मैं तो कोशिश करूंगा कि भाई ये मेरे को मोक्ष दे सकता है, ये योनि से मुझे मुक्ति मिल सकती है। बट पहली बात तो ये है कि वैदिक तरीके से पूजा पाठ करने वाला, ध्यान साधना करने वाला बंदा शमशान जाता ही नहीं है। वो सिर्फ क्रिया में जाएगा, नॉर्मली नहीं जाएगा। और जो शमशान में जाके ध्यान साधना कर रहा है तो समझ लो कि इसके पीछे इसका गुरु है, इसके पीछे गुरु है, और वो जानता है कि वहां जाके उसको करना क्या है, करना क्या। अब जो वो खुद कह रहा है कि सभी को मेरा प्रणाम, तो सब आ गए, तो क्यों उसके पीछे कोई लगेगा। और जब दिख रहा है कि गौमुखी में माला है और काला आसन लगा हुआ है और जब चल रहा है इसका, क्यों ये करेगा। बिल्कुल। और गुरु अगर उच्च कोटि का होगा तो बता देगा कि ये इतना लेके जाना, ये इतना लेके जाना, ये इतना लेके जाना, और ये समय के अंदर उसको ये दे देना। बिल्कुल। वो क्रिया उसकी चल रही है, जब चल रहा है वो आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है। जब मृत्यु हो जाती है तो जितनी देर तक घर पर बॉडी रहती है, क्या जो आत्मा रहती है वो वहां पर रहती है मौजूद? देखो पुराने संस्कार जो है, जो कुछ बातें पूर्वजों ने बताई है, ये तो कहते हैं कि 13 दिन आत्मा वहीं रहती है, वो उसी सराउंडिंग में रहती है। बट हमारा जो अनुभव रहा, हमने जो चीजें देखी है, प्राण जहां छूट रहे हैं आत्मा वहीं रहता है। वो उस बॉडी के अर्ध गिर्द भी आ जाएगा, वो देखेगा हर चीज को। 13 दिन जब ये हिसाब किताब होने लग जाता है, ये डिसाइड हो जाता है कि कहाँ रखना है, तब तक ये क्रम चलता है। उसके बाद में वो फिर नहीं याद रहता, अपनी दुनिया में। फिर अगर इस तरीके से सबको याद होता तो सब अपने घर पे आ जाते। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो वहीं रुकेगा, वो सिर्फ माध्यम ढूंढेगा कि मुझे यहाँ से मुक्ति कौन देगा या तो खाना कौन देगा। हमारे पास एक केस आई थी, एक दीदी भी थे इस केस में, तो बोली कि हमारे यहाँ ना सबके हाथ ऐसे टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं। पहले तो बात थोड़ी सी समझ के बाहर थी, जब जाके देखा तो फैमिली के सबके हाथ ऐसे टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं। तो वो दीदी भी थी तो बैठ गए, तो फिर जब कुछ क्रिया चलाई तो कुछ सामने आया, तो देखा इतने सारे हैं। तो इतने सारे कहाँ से आ गए? तो कहते हैं कि इन्होंने हमारा घर उजाड़ा है। उनको पूछा कि आपने भी घर पटका है, घर तोड़ा है किसी का? बोले नहीं,
तो इनसे बात करी तो उसने इशारे से बताया यहाँ पेड़ था। तो हमने उनको पूछा कि यहाँ कोई पेड़ था? बोले हाँ पेड़ था। किस चीज का था? तो बोले जामुन का पेड़ था। क्या किया? बोले जामुन तो उसको 12 ही महीने आते थे, उसका कोई सीजन ही नहीं था, कंटिन्यू जामुन आते थे उसको, और हर जामुन मीठा रहता था। फिर इनको घर रिनोवेट करना था, घर बड़ा करना था, तो उस चक्कर में इन्होंने बिना कुछ सोचे उसको काट दिया। अब वो था इन लोगों का घर, पूरे परिवार को तो दंडित कर रहे। फिर जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसा ही बड़ा पेड़ चाहिए और हर जामुन एक एक जामुन अब छोड़ते जाना, तो उसके पीछे पीछे हम आएंगे, तो ये होगा नहीं तो नहीं होगा। फिर हम लोग हमारा घर उजाड़ा है तो हम भी इनका घर उजाड़ेंगे। फिर भैरव जी की कुछ क्रियाएं करी और जितने जामुन पड़े हुए थे वहां जो कि था सूखे हुए, सब जामुन छोड़ते छोड़ते एक बड़े पेड़ के पास गए। सारे लोग चले। आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि मोस्ट ऑफ मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बिना सोचे समझे इनको काट दिया जाता है और उसकी अगल बगल के लोगों को इसकी तकलीफ। तो हम यही कहेंगे कि इन बड़े पेड़ों को काटने से पहले इनका पूजन अर्चन कर दो, इसको थोड़ा सा कुछ भोग दे दो कि जो भी शक्ति अगर कोई विराजित है, कोई भी किसी प्रकार की शक्ति अगर विराजित है, तो कल हम इस पेड़ को किसी कारणवश मजबूरी में काट रहे हैं तो कृपया कर आप स्थलांतरित हो जाओ, तो शक्ति दूसरे दिन तक चली जाएगी वहां से। उनको भी पता है, उनको वो चीज समझ में आती है, बट सडनली तुम कुछ कर दोगे, या तो मान लो कि तुम सोए हुए और सडनली पत्थर मार दिया, बहुत भयंकर क्रोध आता है, ठीक है, तो वो बात हो जाती है। तो ऐसे कुछ पेड़ है क्या जिनपे भूत प्रेत काफी मतलब कि डेरा जमा के रखते हैं कि हाँ कुछ ऐसे स्पेसिफिक पेड़ है कुछ? देखो, डेरा जमाना नहीं होता है, डेरा जम जाता है। डेरा जमाना नहीं होता है। जितने भी पुराने पेड़ है, खासकर इमली का पेड़, ठीक है, तो इमली के पेड़ पे मोस्ट ऑफ आपको मिल जाएंगे, बट ये डराते नहीं है। इमली के पेड़ वाले डराते नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़े मजबूत होते हैं, खासकर चुड़ैल, ठीक है, चुड़ैल भी अच्छी होती है। हाँ, चुड़ैल जब अपने स्वरूप में आ जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि मॉडल फेल है सब। हाँ, ये सत्य है, वो इतनी खूबसूरत बताती है अपने साधक को, ठीक है। कभी उज्जैन गए हो? नहीं। कोई मतलब बहुत जल्द जाएंगे। उज्जैन में जब जाओगे, बाबा काल भैरव, मातागढ़ काली, इनके मंदिर का जो परिसर है ना, इनके पास देखना कि कौन से पेड़ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा तुमको इमली के पेड़ दिखेंगे। और गूलर का पेड़ भी कहा जाता है। गूलर का पेड़ भगवान दत्तात्रेय का अपना पेड़ है। गूलर के पेड़ के ऊपर एंटिटी नहीं बैठती है, नेतर योनियां नहीं बैठती। उसके ऊपर अगर कोई तुमको मिल जाएगा तो ऋषि मिलेंगे, साधु मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, गोसाई मिलेंगे, शंकराचार्य मिल जाएंगे, मतलब जो भी उच्च कोटि की योनि रही है वैदिक में वो आपको मिल जाएगी। मैंने तो नाम बता दिए, बट उससे अगर उच्च कोटि की कोई है शक्ति, अगर कोई शख्स है, तो अगर उनको किसी कारणवश रुकाया गया इस भूमंडल पर, तो वो तुमको गुलेर के पेड़ पे मिल जाए। सर, कुछ ऐसी चीजें हैं क्या जो कि अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उन्हें करना चाहिए उस डेड बॉडी के लिए? सबसे पहले तो उसकी सारी चीजें बाहर निकाल दो, तुरंत मतलब जैसे उसका दाह संस्कार हो, कपड़े जला दो, दान में मत दो किसी को, जला दो कपड़े। और अक्सर दान में ही दिया जाता है। ना, दान नहीं देना चाहिए, कपड़े जला दो उसके सारे, उसकी वो सारी चीजें हटा दो। मृत के बाद में व्यक्ति की सारी चीजें हटनी चाहिए, फोटो अटैच होती है उससे। आज तुम्हारे पास में फोटोग्राफी आ गई इसलिए तुम लोगों ने फोटो लगा दी, ठीक है, पहले कहाँ थे? लोग खुश थे, फिर भी साल में पितृपक्ष आता था, उसमें ही करते थे सब कुछ। तुम फोटो लगा के क्या कर रहे हो? पूजा अर्चा कर रहे हो। एक पितृ पूजा जा रहा है, बाकी के पितृ तो बहुत सारे हैं, और बार बार उसको याद करोगे, उसको पूजोगे तो यहाँ से क्यों जाएगा? अगर एक बार पूजा नहीं मिली फिर वो परेशान करेगा। गुरुदेव, इष्ट देव को किस तरीके से पहचाना जाए ये हम तो जान गए हैं, लेकिन प्रसन्न किस तरीके से किया जाए? देखो, इष्ट को प्रसन्न तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम आपको कहेंगे कि अपने इष्ट का स्तोत्र पठन करो, उसकी अमुक संख्या में पठन करो, नित्य प्रतिदिन
पूजा पंचोपचार पूजन जो कर ले, उसके बाद में 11 पाठ, 21 पाठ, अगर समय है क्षमता है तो 51 पाठ, 108 पाठ। 108 पाठ को अगर तुम सलग 11 दिन कर लो संकल्प उठा के, तो आपको स्वप्न में अनुभव होना चालू हो जाता है। आपको महसूस होता है कि कोई ऊर्जा साथ चल रही है। हमारे यहाँ भैरव पंचसी नाम के एक स्तोत्र है भैरव जी का। आज तक जिसने भी उसे पढ़ा है एक संख्या में, तो वो कहता है कि गुरुदेव हमने परछाई ही देखी है। हमको महसूस होता है कि कोई बड़ी चीज है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये बात तो भैरव जी की होगी, बट ये बात तो हर देवता की है। अगर कोई माँ दुर्गा का साधक है तो हम कहेंगे कि आप देवी कवच को 1400 पाठ तक पठन कर लो, उसकी ऊर्जा आपको मिलेगी। किसी ऐसे स्तोत्र के अंदर अगर बीज मंत्र आ रहे हैं, अम लम शम कम बम यम शम, तो ये गुरु सानिध्य में होना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रचंड ऊर्जा है। ठीक है, अगर कोई माँ भगवती का कुंजी का स्तोत्र करना चाहता है तो करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट वो गुरु के सानिध्य में करो, क्योंकि उसके अंदर तुम ब्रह्मांड की उन शक्तियों को बुला रहे हो जो भगवान महेश्वर ने माँ पार्वती को बता के रखा है। क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा है। नवाण मंत्र अगर कहीं है वो कुंजी का स्तोत्र के भीतर है, और पूरा मंत्र है वो। इस मंत्र को अगर अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में अगर तुम इसको जाप करोगे तो इसकी प्रचंड ऊर्जा मिलेगी, प्रचंड ऊर्जा मिलेगी। अगर आपकी इष्ट माँ भगवती है, कोई भी देवी का स्वरूप है, ऊर्जा मिलेगी। अगर आपके इष्ट शिव जी है तो शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र को पढ़ो। अब समय बहुत अच्छा है कि महाशिवरात्रि आ रही है। इस रात्रि चारों पहर में ज्यादा अगर नहीं हो रहा है तो 21-21 पाठ करो, या तो फिर 108 पाठ को डिवाइड कर दो 4 हिस्सों में। हर पहर में उसकी संख्या के हिसाब से पाठ करो, पूरी रात जग जाओ महाशिवरात्रि। उसी क्रम को फिर होली की रात करो, उस क्रम को फिर ग्रहण में कर दो। मजाल है कि स्तोत्र सिद्ध ना होगा, सिद्ध हो जाएगा। अगर कोई ये कर रहा है, अब इसकी फलश्रुति और बढ़ानी है, तो फिर वो हमसे संपर्क करे, हम उसका अगला पड़ाव बता देंगे कि अब इस दारिद्र्य दहन स्तोत्र का आगे कैसे हवन करें, और जिससे ये सारी कृपा मिलेगी। जीवन की दरिद्रता को खत्म करने का सामर्थ्य रखता है दारिद्र्य दहन स्तोत्र, जो शिव जी का है। ऐसे ही कनकधारा स्तोत्र भी है, ठीक, ऐसे श्री सुक्तकम भी है। वैदिक इष्ट देव को प्रसन्न कैसे किया जाए तो बता चल गया सर। अभी यक्ष और यक्षिणी को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए? देखो, ये जो साधनाएं होती है ना, हम आपको बार बार वही बता रहे हैं, ये गुरु के सानिध्य में होनी चाहिए। अब जैसे यक्षिणी की बात करें, एक गृहस्थी, एक अच्छा बिजनेसमैन अगर इसकी साधना कर रहा है तो हम कहेंगे कि आप धनदा यक्षिणी की साधना करो। अगर धनदा यक्षिणी की आपको साधना करनी है और आपको कोई गुरु का सानिध्य नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे सानिध्य में ये कर सकते हो। ठीक है, धनदा यक्षिणी माँ धनलक्ष्मी की तरह ही कृपा करती है। ये उन्हीं की साचरी है, उन्हीं के सानिध्य में ये रहती है, उन्हीं की मार्ग में ये चलती है। धनदा यक्षिणी जो है ये 2 तरीके से काम करती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। सिद्धि होती है इसकी, आपको व्यापार में बढ़ोतरी दिखेगी, आपके कामकाज में बढ़ोतरी दिखेगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें होगी कि जो आपके लेवल पे नहीं सुलझ सकती है पर सुलझ जाएगी। तो तब ये बात समझ में आ जाती है कि सिद्धि हो चुकी है। आगे अब जब प्रत्यक्ष होता है तो फिर वचन आते हैं, और जब वचन देती है तो फिर कार्य भी उसी हिसाब से होती है। सेम ऐसा भी यक्ष में रहेगा। ठीक है, ऐसा भी आपको वीरों में भी देखने मिलेगा। धनदा यक्षिणी की आप साधना करो, आपको नेम फेम ख्याति सब मिलेगी। अक्सर सुनने को मिलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि ये तत्व है स्वयं की आत्मा को परमात्मा की तरफ लेके जाने की क्रिया में जो अनुभव होता है, तब होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, ये भाव तब होता है कि आत्मा कुंडलिनी से एकाकार होती है। कुंडलिनी जब सुषुम्ना मार्ग से निकलती है और जब अनाहत चक्र पे आती है, तो आत्मा और
कुंडलिनी दोनों चैतन्य में ही एक होते हैं और ये सहस्रार की तरफ चल पड़ती है। जब ये आज्ञा चक्र का भेदन करती है तब भाव प्रकट होता है, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म तत्व लीन स्वरूपमी। ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा निजी जीवन की तरफ से बताते हैं कि एक बालक जब होता है वो अबोध होता है, ठीक है, कोई भी हो, एक निरागस बालक जब आपको देख के हंसता है तो इंसान हंसने लगता है। जान पहचान का उसको कोई लेन देन ही नहीं है, वो हंस के आपकी तरफ हाथ बताएगा तो आप भी उसको बाय बाय करते हो। वो कुछ मांगेगा, पहचान नहीं है फिर भी आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, तो ये होती है अबोधिता, ये हो गया गणेश तत्व। यही बालक जब धीरे धीरे युवा बनता है, ठीक है, खेल कूद दौड़ जब लगती है, ये होता है कार्तिकेय का तत्व, कौमार तत्व, जो ब्रह्मचर्य का तत्व। यही जब मैच्योर होता है तो काम तत्व जागता है, तो ये कामदेव का प्रतीक होता है। और फिर आता है ये विवाह संस्था में, तब ये विवाह करके अपनी शक्ति को लाता है, तब ये ब्रह्मा बनता है। और जब इससे जब शिशु की उत्पत्ति होती है, क्योंकि एक जीव की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मा का कार्य पूरा हो गया। अब उस जीव को संभालने का उत्तरदायित्व आ गया, तब ये नारायण बनते हैं। रात्रि दिन काम करता रहेगा, उस जीव की हर इच्छा को पूर्ति करता रहेगा, भौतिक सुखों की। माँ खाना बना के खिलाती रहेगी, जो लक्ष्मी का स्वरूप है। पिता कष्ट लेके हमेशा मेहनत से पैसा कमा के लाके उसको बचाएगा, वो नारायण का स्वरूप। हम बन नहीं पाते तो शिव नहीं बन पाते, क्योंकि उसके लिए पहले शव बनना पड़ता है, और जब शव बन जाएंगे तो शिव के तत्व को कैसे बिल्कुल। तो इसी तरीके से जब हम अंतर की जब यात्रा आरंभ करते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि तत्व अंतर से ही आता है। बिल्कुल। अक्सर आजकल काफी ट्रेंड हो रहा है अप्सराओं को लेके कि क्या अप्सराएं सच में होती हैं? अप्सरा है, होती है, ये भी सिद्ध होती है, ये भी प्रत्यक्ष होती है। ये आती है तब एक धुएं का स्वरूप होता है, जब रूप को धारण करती है तो तुम्हारी सोच और कल्पना को देखती है और उसी स्वरूप को धारण करती है। पर अक्सर हम लोगों के जो अनुभव रहे, तो हम लोगों ने जिनको भी ये साधनाएं दी है, उन सबके एक अनुभव अलग अलग है। एक ही अप्सरा के अलग अलग अनुभव है। किसी को ये घाघरे में दिखती है, किसी को ये साड़ी में दिखती है, तो किसी के जो द्वैलोक की कल्पना के वस्त्र जो है उनमें दिखती है, क्योंकि आपने कैसी छवि बनाई है। बट अप्सराएं है, होती है, मतलब होती है, इनकी भी साधनाएं होती है। बहुत जल्द हम इनकी साधनाओं का शिविर भी कराएंगे, 3 दिवसीय शिविर रहेगा जो कि नांदेड़ में ही रहेगा। और माँ बगलामुखी की एक जो प्रसिद्ध योगिनी है, अभी नाम तो नहीं डिक्लेयर करेंगे, प्रसिद्ध योगिनी जो है, इनका भी 3 दिवसीय शिविर रहेगा नलखेड़ा में, जो एमपी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे हम लोग इसका आयोजन करेंगे। इसके भी मैं आपको फायदे बता दूं, शत्रुमर्दन में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, कोर्ट कचहरी की केसों को जितवाने में भी अच्छे तरीके से काम करती है, बधे हुए व्यापार को खोल के अच्छे चलाने में भी काम करती है, सुखी जीवन देने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। और इसके कई अन्य फायदे हैं जो माँ बगलामुखी की सर्जरी है इनकी। इसी तरीके से अप्सरा भी आपको व्यापार को बढ़ोतरी में आपको सहायक होती है, को खूबसूरती देती है, एक आकर्षण पैदा करती है, एक सुखमय जीवन प्रदान कर। कुछ अप्सराएं ऐसी होती है कि गृहस्थी जीवनों की जीवन में आराम से रह लेती है, कोई दिक्कत नहीं करती। पर कुछ अप्सराएं ऐसी होती है कि उनको वैवाहिक जीवन पसंद ही नहीं आता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ पर्याय होती है जो आपको अनुभव कराती है, एक जीवन अच्छा सुखमय जीवन देती है। जिन भी अच्छे और उग्र दोनों होते हैं, सात्विक जिन होता है, तामसिक जिन होता है, जिन्नात भी इसी तरीके से होते हैं। जैसा एक नॉर्मल मनुष्य तामसिक और सात्विक का भेदाभेद करता है, उसी तरीके से योनियों में भी सात्विक और तामसिक दोनों भी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप कौन सी अप्सरा करना चाहोगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो उर्वशी अप्सरा का ट्रेंड है। ऐसा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आए दिन यही मैसेज आता है कि गुरुदेव उर्वशी अप्सरा करनी है, गुरुदेव उर्वशी अप्सरा की विधि बताओ। बीच में एक दिन की भी अप्सरा है, कामिच्छी अप्सरा। बहुत लोगों ने इनके विधानों को छेड़ दिया और असल सरल विधान नहीं है।
इसलिए वो ज्यादातर अनुभव नहीं कर पाते। अब हम जब गुरुधाम से जो दीक्षित होता है, इसको जब साधना कराते हैं तो उनको अनुभव होते हैं, अनुभव होते हैं। हमने एक महाशय से अनुभव, एक साधना करवाई, वो बैठे, उन्होंने देखा, वो कहते कि गुरुदेव अप्सरा होती है। फिर जब वो सामने आई, मैं बोल ही नहीं पाया, मुझे, मैं वापस से बैठ, और 3 दिवस तक उसके शरीर से वो सुगंध ना गया जो स्पर्श करके। तो ये होती है, इसकी भी साधना है। तो साधना के थ्रू हम देख सकते हैं। अगर किसी को ये भ्रम लग रहा है, मिथ लग रहा है, तो कर सकते हैं। अनुभव आप पे निर्भर करता है, आप कैसे मेहनत ले रहे हो। ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को शक्ति प्रत्यक्ष करनी है, फिर शक्ति प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष तो बाद में रहेगी, फिर कहेंगे कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। शक्ति जानती है कि तुम्हारी सोच क्या है। अप्सराएं होती हैं इसका तरीके से क्लियर हो गया सर। अक्सर हम सुनते हैं वशीकरण, तो अगर किसी भी वशीकरण किया गया है तो क्या उसे पलटाया जा सकता है? मैं ऐसा कहूंगा कि मान लीजिए किसी लड़की ने पांडे जी के ऊपर अगर वशीकरण किया हुआ है कि पांडे जी उसकी ओर अट्रैक्ट होते रहे, तो इस वशीकरण को पलटाया जा सकता है। ये इस तरीके से अगर देखा जाए कि मारण, अगर बीमार करके मारण क्रिया हो रही है, उसको भी पलटाया जा सकता है। ठीक है। किसी परिवार में विध्वंस की अगर क्रिया चल रही है, ठीक है, और मन नहीं लगता है घर परिवार में, उच्चाटन हो रखा है मनों का, तो उसको भी पलटाया जा सकता है। षट कर्म को पलटाया जा सकता है। अगर इसको पलटाया जा सकता है तो इसको किया भी जा सकता है। ठीक है। अब अगर ऐसी कोई समस्या चल रही है घर में कि ये क्रिया हो रही है घर में, इसको पलटाना अगर है तो आप धाम के माध्यम से इसको पलटा सकते हैं। इसके लिए धाम से आपको संपर्क करके पलटा सकते हैं। और षटकर्म अगर किसी को सीखना भी है, जानना भी है, तो आप धाम में आके दीक्षित होकर सीख सकते हैं। बिल्कुल, एक प्रक्रिया के थ्रू फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक अच्छे तरीके से। हमारे उत्तर भारत में काफी चर्चित है सर, हांडिया उड़ती रहती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हांडी जो है ये उत्तर भारत में काफी फेमस, बिल्कुल, खासकर उत्तर भारत में देखने मिलती है। हमने भी एक बार हांडी को देखा है उड़ते हुए। इसकी एक खासियत है कि जब हांडी आरंभ हो जाती है तो वो अपना काम करके ही रहेगी। बट साबरी मंत्रों की कुछ ऐसी श्रेणी में कुछ मंत्र उच्च कोटि के हैं जो इसको भी रुका सकता। आज तक ये कहा जाता था कि हांडी रुकती नहीं है, बट हांडी रुकती है। किस तरीके से? उसके कुछ मंत्र है, वो प्रक्रिया भी होगी, वो क्रिया जो कि अगर सही तरीके से ना किया जाए तो ये गलत भी हो। इसमें फिर माता आशु मैत्राणी भी मदद कर सकती है आपकी। और जो कृत्या है, कृत्या भी मदद कर सकती है आपकी। गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिनको मैं भी मानता हूँ, उन जब वो दरबार लगाते हैं अपनी, तो पर्चा बहुत अच्छी तरीके से निकालते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई साधना होती है? देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है ये हनुमान जी के भगत है, बट इनके दादा गुरुओं से इनको ही कुछ मिला हुआ है। ठीक है। बट ये साधना होती है। हमारे धाम में एक 3 महीने की एक प्रोसेस है, और उसके बाद में आप पर्चा बना सकते हैं। मतलब कर सकते, कोई भी कर सकते हैं। बट उस 3 महीने का जो दौर होता है साधना का, उसमें आप टिकने चाहिए। मतलब ये सुनने में छोटा लग रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपको काल ज्ञान को समझना है तो फिर 3 दिवसीय से लेके 3 महीने तक की ऐसी कई साधना है। इस समय हमारे इंस्टाग्राम पे पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कि 3 दिन से लेके 3 महीने तक की सारी साधनाएं दी हुई है कि काल ज्ञान में आप क्या क्या साधनाएं कर सकते हो, कौन सी देवता है, कौन सी इतर योनि है, कौन सी उपदेवता है, कि उसको जब सिद्ध कर ले तो उसके थ्रू हम क्या क्या कितने दिन में कर सकते हैं। अब साधक की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो मेहनत कितनी ले रहा है। यानी कि साधना के जरिए हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। साधना में अगर शक्ति सिद्ध है, साधना में शक्ति प्रत्यक्ष है, वचन बंधे जा रहे हैं, तो भाग्य को बदला जा सकता है। तो अगर मान लीजिए हम साधक हो गए, हमें तंत्र विद्या भी आती है, तो क्या हम जो चाहेंगे वो होगा? जब आप तंत्र विद्या को ग्रहण करते हो, जब आप अपना गुरु मंत्र जप करना आरंभ करते हो,
तो ये जो सवाल आपने किया ना, इसको जगह नहीं रह जाती। आप स्वतः ही उस मंत्र के इतने विलीन हो जाते हो कि आनंदी जीवन चल रहा है, आनंदी चलते चलता है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्रिया को सीखते जाते हो, समाज के प्रति एक अच्छी सोच आ जाती है कि समाज में अहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जब समाज के बारे में सोचने लग जाते हो, आप दूसरों का भला करना सोचने लग जाते हो, आपकी यही इष्ट की या फिर यही गुरु मंत्र की जो ऊर्जा आपके साथ चल रही है, ये स्वतः ही वो जीवन में आपको खुशियां देने लग जाते जिसकी उम्मीद आपने कभी रखी थी। बस आप आनंद होगा। मेरा ही उदाहरण बताता हूँ, मैंने ऐसे ही हंसते हंसते कहा था कि माई, सबके पास बड़े बड़े मोबाइल है, कुछ मेरा भी सोच। 3 दिन बाद हमारे एक शिष्य ने लगभग 1 लाख का मोबाइल हमें गिफ्ट किया। ठीक है, तो ये होता है इष्ट। ठीक है, तंत्र में जब आप आते हो, तंत्र की जो क्रम बाय क्रम जो पढ़ाई चलती है, तो ये जो इच्छा है अभी इस समय नॉर्मल समय में कि क्या मैं तंत्र से हर वो इच्छा पूरी कर सकता हूँ, वो बात भी नहीं रहती है। मतलब आप जीवन में आनंदी ऐसे रहते हो ना कि आपकी इच्छा ऐसी पूरी होती रहती है, क्योंकि उस तरीके से अनुष्ठान आपसे करवा चुके होते हैं। तो क्या मान लीजिए हमारी इच्छा तो पूरी हो रही है, अगर हम चाहे किसी और की इच्छा पूरी हो, फिर तो आपको तंत्र दिया ही उसी से जा रहा है। आप समाज के हित में रह के कार्य करें। मतलब हित में रहना जरूरी है। आपको हित में रहना बहुत जरूरी है। एक उच्च कोटि का तांत्रिक, एक उच्च कोटि का अघोरी, एक उच्च कोटि का साधक जो होता है ना, वो कभी समाज के अहित में काम नहीं करेगा। वो समाज को कुछ देने का प्रयास करेगा। वो समाज से कुछ लेने का प्रयास नहीं करता, वो देने का प्रयास करता है कि मैं क्या अच्छा दे सकता। अगर कोई दुखी परिवार है, कोई समस्या से ग्रसित है, तो वो उसको कुछ ऐसे बताएगा कि जिससे उसकी समस्याओं का हल हो जाएगा। अब वो परिवार की नजरों में वो तो देवता समान हो गया, उसको तो देखा नहीं है, तो इंसान के रूप में आया है। यही अगर भटका हुआ कोई साधक है, उसको रास्ता बता देगा, तो उसके लिए वो गुरु बन गया। ठीक है, अब कुछ ऐसी समस्या आती है कि आजकल जो लेट मैरिजेस होते हैं, इससे जो दिक्कतें आ रही है, या फिर किसी को बच्चा ना होने में जो दिक्कतें आ रही है, तो एक तांत्रिक सहज और वनस्पति की सहायता से इस समस्या को भी हल कर लेता है। तो उनके लिए भी वो भगवान हो गया। अगर कोई अच्छे हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में किसी ने वशीकरण डाल रखा है, तो किसी और की तरफ जा रहा है, तो उस वशीकरण को आप पलटा दो, उनके लिए भी आप भगवान हो गए। तो एक तांत्रिक जो होता है कुछ अच्छा देना, एक अघोरी जो होता है वो अच्छा देने की सोचता है। उस समय वो ये नहीं सोचता कि मैं इसको ये करके ये कर लूं, मैं उसको वो करके वो कर लूं, वो नहीं सोचता है। वो ये सोचता है कि अच्छा क्या हो। ये तो अगर मान लीजिए कोई आपसे मिलना चाहे, अब इस पॉडकास्ट देखने के बाद तो काफी लोग चाहेंगे मिलना, क्योंकि साधना बहुत जरूरी है, मुझे भी पता चला है। तो उनको किन बातों का फिर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज तो आप हमसे मिलना क्यों चाहते हो, रीजन। हाँ, दूसरी बात, अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपको गुरु करना है, आप गुरु परंपराओं से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है गुरुधाम में। आपको तंत्र सीखना है, आपको साधनाएं सीखनी है, आपको अघोरपन से जुड़ना है, आपका स्वागत है। पर धाम के कुछ अपने नियम है, उसके दायरे में रह के सारी पढ़ाई होगी, उसके दायरे में रह के ही सब कुछ होगा। अब होता है क्या है कि बहुत बार ऐसे लोग आ जाते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, और इनकी सोच थोड़ी अलग होती है कि हम रिचेस्ट पैसे वाले हैं, तो हमको अलग ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो धाम में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। धाम में जो भी साधक है वो सब समान है, बराबर है। आप घर पे करोड़पति होगे या आप घर पे रोजगार होगे, तो उससे धाम को कोई मतलब नहीं है। धाम में आप आए हो, तो धाम में आप एक साधक हो, तो सबके साथ आप रहोगे। साधनाएं गुरु निर्धारित करते हैं कि आप कौन सी साधनाएं करनी चाहिए। जब उनके अनुभव से चलोगे, तब आपको वो साधना की परमिशन देंगे जो आप करना चाहते हो। ये होती है। आप 10 महाविद्या को खोज रहे हो, तो क्रम से के हिसाब से ही 10 महाविद्याएं मिलेगी। आज तक दुनिया में जितनी भी बड़ी महान विभूतियां हुई है, किसी ने एक तो श्रीकुल कर रखा है या तो कालीकुल कर रखा है। दोनों कुल
आज तक मेरे नॉलेज के हिसाब से तो कभी मेरे को ऐसा नहीं दिखा कि किसी के पास दोनों कुल कंप्लीट है। बट इसकी दीक्षाएं होती है, दीक्षाएं होती है। हर एक शख्स सारी साधनाएं नहीं कर सकता। उसकी शरीर की क्षमता, उसका ऑरा, उसकी बैठक, उसकी लगन निर्धारित करती है कि वो किस तरीके की साधनाएं कर सकता है। कई बार साधक ऐसे आ जाते हैं कि जिनको देवताओं की साधना करनी होती है, बट उनको इतर योनियां जल्दी से तो हो जाती है, क्योंकि ऑरा ही इतर योनियों का बना हुआ है। फिर इनकी निजी लाइफ में जब आप देखोगे, ये आपके सामने दूध के धुले हुए हैं, तो निजी लाइफ में ये वो सारी क्रिया करते हैं कि जो एक इतर योनि को पसंद आती है। ठीक है। अब कुछ साधक ऐसे होते हैं कि जिनको शमशान की साधनाएं करनी होती है, इनको देवता जल्दी से धोते हैं, क्योंकि निजी लाइफ में उस तरीके से रहे, बस एक आकर्षण की वजह से उधर जा रहे हैं। तो गुरुधाम में जब भी आप आओ तो पहले अपना मोटिव रखो कि आप गुरुधाम से क्यों जुड़ना चाहते हो। गुरु को तभी दीक्षित हो जाओ गुरु से, तब आप गुरु के आज्ञा का पालन कर सको। गुरु कोई बाजार की सब्जी नहीं है कि आपने खरीद ली और वो आ गया। अभी बात गुरु की चली है, आपने कहा कि बाजार की सब्जी नहीं है, खरीद ली तो चला है। तो गुरु परंपरा में दीक्षा कितना महत्व रखता है? गुरु परंपरा में जुड़ने के लिए ही दीक्षा चाहिए। जब गुरु अपने ध्यान साधना की, अपने तप की जो ऊर्जा से जो बीज मंत्र अपने शिष्य के कान में बताता है, एक गुपित होता है, एक सीक्रेट होता है कि जो दो लोगों के बीच की बात होती है, तो वो गुरु उस शिष्य के लिए पहले पिता बन जाता है, जो गुरु पिता होता है। फिर वो माँ की तरह प्रेम भी रखता है, स्नेह देता है, वो गुरु माँ बन जाता है। वो बंधु की तरह उसके सहायक भी बनता है, मित्र की तरह उसको समझने भी लग जाता है, ज्ञान बन के उसको हमेशा मार्ग बताता है, वही ज्ञान गुरु हो गया, और विद्याओं का चयन वही करवाता है। आपको समझने के लिए, आपको उस चीज से बाहर लाने के लिए वो आपका प्रेमी का स्वरूप भी बन जाता है। हाँ, जैसे मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को हर एक स्थान दिया, ठीक है, ये चीज हो गई। तो गुरु से जब हम जुड़ते हैं तो हम एक पूरी रिश्तों को एक ही बॉडी में देखता है, और उससे जब हमारा लगन लगता है तब हमारे जीवन का एक मार्ग आरंभ हो जाता है। एक माता पिता वो होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, माँ ने अपने गर्भ से जन्म दिया। गुरु जो होता है, गुरु मंत्र से हमको जन्म देता है, और जब ये मंत्र की जो क्रिया होती है, ये दीक्षा जब होती है, तो मान लो कि हम ऐसा कहेंगे कि आपका पुनर्जन्म, ठीक है, तब ये दोनों का नाता आरंभ होता है। अब इसमें ये भी है कि चेला अगर कोई गलती कर ले तो उसकी सजा गुरु को नहीं है, कर्म लगता है गुरु को। हाँ, और गुरु के जीवन का जो सुख होता है वो चेले के भाग्य में भी जाता है, और गुरु की गलती नहीं जाएंगी, गुरु की गलती नहीं जाती है, गुरु है, क्योंकि वो एक पेड़ है। उस पेड़ की ये टहनियां है, ये टहनियां कमजोर हो गई है, तो वो इधर से कुछ ले नहीं पा रही है, बट इनकी कमजोर की तकलीफ इधर दे रही है। गुरु अगर बिगड़ जाए तो सारी परंपरा बिगड़ गई, एक शिष्य बिगड़ जाए तो हटाया जा सकता है, और गुरु का बिगड़ा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु के भाग्य का सुख सबको मिलेगा, उसको दुख देने से पहले सोच लो। तो अभी तक का पॉडकास्ट काफी अच्छा रहा है सर, काफी कुछ जानने को मिला। यूँ कहेंगे तो कुछ ही प्रश्न हो पाए हैं अभी तक, अभी तो पूरा समंदर बाकी है, काफी कुछ अंदर है जो कि हम चाहेंगे कि अगर आप हमें मौका दे कभी तो हम बिल्कुल आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी सर एक अंतिम सवाल आपसे है कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को भी सुन रहे हैं, जो भी लोग कुछ उलझन में हैं, किसी चीज में फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, आपका क्या संदेश रहेगा उनके लिए? हम तो देखिए आपके माध्यम से एक ही कहना चाहेंगे, अगर निजी जीवन की कोई समस्या चल रही हो, सुलझा नहीं पा रहे हो, दिक्कतें आ रही है, तो एक आप हमको इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क करो। वहाँ पे गुरुधाम नांदेड़ के नाम से पेज है, उसके ऊपर आप जाइए, फॉलो कीजिए, वही नंबर है, नंबर से आप कांटेक्ट करो। अगर आपको पॉसिबल है तो आप नांदेड़ आइए, पुणे ऐसे भी हमारा आना जाना तो रहता ही है। और
आप जिस भी स्टेट से स्टेट बता देना, स्टेट में जो डेट रहेगी हम आपको बता देंगे और मार्ग हम आपको बताएंगे। बस अगर धाम से जुड़ना है आपको तो फिर दीक्षा के लिए धाम पे आना पड़ेगा, यानी कि फुल तरीके से सरेंडर। हाँ कि अब आगे जो होगा आपके माध्यम से होगा अच्छी तरीके से, ये भी बात है। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आप यहाँ पर आए। बाकी आप सभी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपको कुछ ऐसी चीजें पता चली होंगी जो कि आपको अभी तक पता नहीं थी। कुछ मिथ भी होंगे जो आपके सॉल्व हुए होंगे, कुछ चीजें होंगी जो आपको भी नए इशारा दे रही होंगी। बाकी अगर आप धाम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गुरुदेव की सारी जानकारी नीचे मिल जाएगी। आपको कुछ और प्रश्न है, आपको लगता है कि जो इस पॉडकास्ट में कवर नहीं हो पाए हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसे हम अगले पॉडकास्ट में जरूर कवर करेंगे। बाकी धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद।